हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी के पीछे कुछ ऐसी गहराई जो अक्सर हमसे नज़रअंदाज हो जाती है। हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू पॉडकास्ट सीरीज़ बियॉन्ड द सरफेस, जहां हम वो स्टोरीज समझने की कोशिश करते हैं जो अक्सर पसे मंज़र पर नहीं आती। आज के ज़माने में दुनिया में वही लोग आगे निकलते हैं जो अपने हुनर और स्किल, कॉन्फिडेंस के साथ नई राहें बनाते हैं। हमारे आज के मेहमान भी एक ऐसे ही इंसान हैं। यू मे लाइक हिम, यू मे डिसलाइक हिम, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, you cannot ignore him. Let's welcome Mr. Zain from Zain Vlog UK. Let's welcome. समझ रहे हो, जो कि वाला सुन लो, आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। कैसे हैं आप? मैं आपके सामने देखें हट्टा कट्टा, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपके सामने हवाओं में उड़ता हुआ आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ग्लासगो सेंट्रल मस्जिद में जुमा भी पढ़ा है और उसके बाद आप लोगों ने पिक किया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जितने भी मेरे कोई 500+ मिलियन व्यूज़ आए हैं टिकटॉक पे, अल्हम्दुलिल्लाह यूके में जस्ट 1 ईयर और 1.5 ईयर की जर्नी है, ठीक है। उस जर्नी का मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी मुझे आज इस जगह पे बैठ के खुशी हो रही है। तो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब कि ये मुझे इतनी खुशी है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और टू बी ऑनेस्ट बन के अपने सारे आंसर्स करूँगा, ठीक। और जो मैंने 6 व्लॉगर बनाए हुए हैं, या मैंने अक्सा इन यूके हो गया, उसके बाद जैन अम्मा इन यूके हो गया, उनके भी 1.5 लाख फॉलोवर हैं, 60,000 फॉलोअर्स हैं, मेरे अपने भी 3 लाख और 25,000+ फॉलोअर्स हैं। तो उन सब की जो स्टोरीज़ हैं उनके साथ मैं जुड़ा रहा, उनको बनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ रहा। तो वो सब की स्टोरीज़ भी आज आपको सुनने को मिलेंगी। शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से कितने को शुरू से? बिल्कुल शुरू से। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। बचपन से शुरू कर लेते हैं गाइस, ठीक है। जब मैं पैदा हुआ, पाकिस्तान से यूके कैसे आना हुआ? किसी ने मशवरा दिया, कुछ ख्याल आया, हमेशा से ड्रीम था? क्या हुआ? वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा चलो भाई यूके चले? यूके आना होता है ना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई मर्दों की इतनी ज़्यादा ख्वाहिश होती है, ये आप सब औरतों ने भी बताना है। तो ये एमन की एक ख्वाहिश थी, वो कहती थी कि हमने यूके जाना है, ठीक है। कि हमारे बच्चे, यानी जब हम लोग इधर आए थे ना, तो ऑब्वियसली हम लोगों को लालच था कि हम यूके जाके बच्चे पैदा करें और वहाँ की जाके नेशनैलिटी ले लें। बट ये नहीं पता था कि वहाँ नेशनैलिटी ऐसे नहीं मिलती जैसे हम लोग सोच के जा रहे हैं। जब हम लोग लिटरली लैंड किए थे, हम लोगों को नहीं पता था हमने कहाँ स्टे करना है। एक दुनिया बदल गई, सारा कुछ बदल गया। पाकिस्तान में अपना घर था, यूके में आके कुछ भी नहीं था। तो 2-4 रात होटलों में रहे, फिर घर ढूंढे, फिर वो सारी स्ट्रगल देखी। तो ये मुझे लगता है कि और लोग भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि मर्दों का इतना ज़्यादा शौक नहीं होता। और अभी भी लिटरली मुझे 100 क्वेश्चंस आते हैं, मेरी कंसल्टेंसी के थ्रू सारी बहनें होती हैं, वो कहती हैं हमारे बंदों को किसी ना किसी तरीके से यूके रह लो, हम 5 साल अकेले रह लेंगे, उनको नेशनैलिटी मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है लोग पाकिस्तान से वैसे भी भागना चाहते हैं अपने सिक्योर फ्यूचर के लिए, वो किसी भी कंट्री को ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लोग कुछ मायूस हैं, कहीं को जॉब्स नहीं मिल रही। तो मुझे यही वजह है कि यूके बेग में आपको ले आती हैं कहीं ना कहीं। हम लोग जब पाकिस्तान से निकले थे ना, तब हमारी जो प्रेगनेंसी थी वो 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी। तो जब हमें पता था कि हमारी माशाल्लाह ट्विंस बेटियां, और पाकिस्तान वैसे भी बेटियों के लिए इतना सिक्योर नहीं है, ये मैंने देखा भी है भी, गुस्सा नहीं करना हर एक के ना। मैं जो भी कहूँगा मैं अपना एक्सपीरियंस, फ़र्ज़ करो मैं एक गांव से उठ के आया हूँ, गांव का बच्चा हूँ, ठीक है। तो अब एक इस्लामाबाद का बंदा वीडियो देख रहा होगा तो वो मुझे गाली दे सकता है कि यार ये बंदा गलत बोल रहा है। मेरी बच्चियों के लिए तो पाकिस्तान सिक्योर है, मगर अगर मेरी बेटियाँ पाकिस्तान में रहती तो वहाँ सिक्योर नहीं रहनी थी, उनकी वो एजुकेशन नहीं होनी थी, और उनके मतलब कि ऐसा ब्रॉडअप नहीं दे सकता था जो हम लोग यूके में आके दे दिया। तो इस वजह से हम जब 6 मंथ्स में प्रेगनेंट थे तब यूके आए थे। राइट। तो थोड़ा सा प्लीज़ हमें अपनी और एमन की शादी के बारे में बताएं। क्या ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अम्मी ने लड़की चुनी, खुद से जैन ने ढूंढ ली? तो ना मुझे जो है ना, बचपन से हम लोगों ने स्ट्रगल की हुई है। जो एक होते हैं बच्चे जिनके ना मम्मी डैडी बच्चे होते हैं, इस्लामाबाद में लोग, लाहौर के लोग ना मम्मी डैडी होती हैं, उनके बच्चों अब माँ बाप का ना हमेशा उनके ऊपर प्रोटेक्शन होती है, और बार बार वो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा से अच्छा खाएं, अच्छा से अच्छा पहने। जो हम लोग गांव के लोग होते हैं ना, उनके माँ बाप को नहीं पता होता इतना कि उनके बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो हम लोगों ने बचपन से जो किया ना, वो अपनी मदद आपके तहत किया हुआ है। मैंने यूनिवर्सिटी फ्री की ना, तो मैं इतना अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो चुका था कि डिसीजन खुद लेता था। तो जब जैसे ही मैंने एमन वैसे मेरी फैमिली किया, तो मैंने कहा कि अपने पेरेंट्स, एमन से मेरी 2-3 दफ़ा मीटिंग हुई, मैंने कहा कि मैंने शादी करनी है एमन से, ठीक है। तो उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, आप शादी कर लो, मगर मेरे पेरेंट्स ने हमेशा
अच्छे भी लोग, उनको इतना इल्म नहीं होता बट वो दिल के अच्छे होते हैं। उन्होंने कहा मुझे रोका नहीं है, मुझे वो नहीं कहा लड़की को भागने नहीं दिया। मेरे अब्बा ने हमेशा ये कहा कि लड़की भगानी नहीं है, शादी करवाने में हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने जिस टाइम मैंने कहा मैंने एमन से शादी करनी है, उन्होंने मेरी उससे निकाह करवाया, प्रॉपर निकाह की आपको फ़ोटो शोटो भी देंगे इंशाल्लाह। और हम लोगों ने शादी मतलब लव मैरिज। आप लोग यूके लैंड हुए, अब अपनी यूके की कुछ स्ट्रगल्स के बारे में हमें बताएं, क्या क्या किया, कहाँ से शुरू किया, कैसे लोग मिले, कैसे एक्सपीरियंसेस हुए? सबसे पहले बताता हूँ टिकटॉक की वजह क्या थी। टिकटॉक शुरू क्यों की, दूसरे नंबर पे बताऊंगा कि बेगम को कैसे लेके आया। अब जैसे हम लोग यूके में लैंड हुए, यहाँ सोशल लाइफ नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन है। आज के दिन का बता रहा हूँ, 100 दोस्तों को टेलीफोन करें ना तो 100 में से एक बंदे के पास टाइम होता है जो आपसे ओरिजिनली आके मिल सकता है। ये हकीकत है, यहाँ की मसरूफियात ऐसी हैं, ज़िंदगी का निज़ाम ज़िंदगी है ना वो ऐसा है, लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ होते हैं। तो हमने देखा कि कोई दोस्त नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम तो पागल हो जाएंगे अकेले रह के। एमन और मैं सारा दिन बाज़ारों में घूमते रहते थे, हम बर्मिंघम रहते थे, कभी लेडी पुल रोड पे, कभी स्टैफर्ड रोड पे, तो सारा दिन हमारा कोई दोस्त नहीं होता था, सिर्फ दुकान वालों के साथ पास जाते थे, उनसे बातचीत करके आ जाते थे। 3-4 महीने हमारे ऐसे गुजरे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना, पाकिस्तान में कभी भी टिकटॉक को मैं चलाना भी अच्छा गवारा नहीं करता था, क्योंकि लोग ना तब ये जितने भी गाने पे लगा के वीडियो बनाते थे, और वहाँ हमारा वैसे भी पाकिस्तान में कल्चर ऐसा है, मज़हब ऐसा है, तो हम लोगों को बड़ा नापसंद करते थे, गाँव वाले स्पेशली, कि यार ये शहर वाले कैसे लड़कियाँ पैंट पहन के वीडियो बना रही हैं। तो मैं खुद लिटरली उनको नापसंद करता था कि यार कैसे गाने के साथ और टाइट पैंट शर्ट ये वो। तो यूके में आगे यूके ने ये भी सिखा दिया कि वो टाइम है जिसके ऊपर गुजर रही होती है ना, उसको पता होता है। तो इसको सोशल लाइफ को अचीव करने के लिए मैंने ये स्टेप लिया, और फर्स्ट टाइम यूके में आके स्टेप लिया कि मुझे टिकटॉक या सोशल मीडिया का कोई भी जो ऐप है यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें फाइनेंशियल गेन नहीं देखा आपने, आपको पैसों से कोई लेन देन नहीं था कि भाई वीडियोस बनाएंगे वायरल जाएंगी पैसे आएंगे, उससे तो कोई लेन देन नहीं था, बस शौक था हमें सोशलाइज करने का। इस वजह से ये मैंने सोशल मीडिया इसलिए शुरू की कि एक साइड हसल भी हो। ऑब्वियसली आपको इनकम तो होती है, बट ये कि सोशल लाइफ ज़्यादा थी, और मुझे बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ मिली भी अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने देखा भी, जब मेरे 3rd बेबी की डिलीवरी हुई, मैं यहाँ जो ब्रिटिश होते हैं, जो मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ अपना पर्सनल, जिनके 15-15 20-20 साल से ब्रिटिश हैं, उनको इतने लोग देखने के लिए नहीं थे। अभी ये चेक करें, मेरा दोस्त ब्रिटिश है, मेरे साथ दोस्ती है इसकी सिर्फ सोशल मीडिया से हुई है, ना ये मेरा ब्लड रिलेशन है, ना ये कोई मेरा भाई है, बट हमारा दोस्ती एक भाइयों से भी ज़्यादा है। जहाँ ये बुलाएगा मैं पहुँचूंगा, जहाँ मैंने ये बुला, हम दोनों। ये भी बात कह दो ना कि जो आज सोशल मीडिया से आपने सीखा है, जो बने हो ना, वो आपके सामने आके आपको ब्रॉडकास्ट में बुलाया गया है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही अगर ना होते तो यहाँ तक आप ना आते, कभी ना आते। लोगों ने आपको देखा और अब यहाँ तक आपको और अब यहाँ तक पहुँचे, और अभी आगे भी पहुँच जाना है। और आपकी मोहब्बत, आप कहती हैं कि आगे जाना है, पता नहीं अब कहाँ तक आगे जाना है। जाएंगे इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। अच्छा, तो ये बताएं कि टिकटॉक से क्या कमा लेते हैं ज़ैनब? सच सच बताएं हमारी ऑडियंस के लिए, कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि आएँ करें वीडियोस बनाएं, आपको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि आपकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है और लोग आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, बिकॉज उनका परसेप्शन ये है कि भाई कितने पैसे कमा रहे हैं ये लोग। कितने पैसे आप कमा रहे हैं टिकटॉक से, प्लीज़? टिकटॉक है ना, यूके में आप जितना भी कमा लें वो यूज़ हो जाता है। फ़र्ज़ करें मैंने जो मैक्सिमम एक मंथ का अचीव किया था, 3000 पाउंड समथिंग किया था टिकटॉक से। लोग इवन के पाकिस्तान में जो ना टिकटॉकर ज़्यादा खुशहाल हैं बजाय यूके के टिकटॉकर की निस्बत, क्योंकि यूके के टिकटॉकर को टिकटॉक प्लस जॉब कर रही हैं। कोई ऐसा टिकटॉकर नहीं होगा सिवाय जो लाइव ना कर रही हो। अब टिकटॉक में भी 2 डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, एक लाइव करते हैं, एक व्लॉगिंग करते हैं। हमें व्लॉगिंग से पैसा आता है यूके के अकाउंट से, और व्लॉगिंग से पर वीडियो आ जाता है 10 पाउंड या 15 पाउंड। तो इसलिए अगर आप स्ट्रगल करने का सोच रहे हैं तो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल मत करें। आपको पर वीडियो मैं बता रहा हूँ कि अगर 200 के व्यूज़ है ना, तो आपको 20 से 25 पाउंड आएंगे मैक्सिमम 200 के। और 200 के व्यूज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अच्छा कंटेंट देना पड़ता है। तो कभी कभी मैंने इसकी वीडियो पे देखा भी है, प्रूव भी कर, 2 मिलियन पे वीडियो गई है, 10 पेंस भी नहीं मिले। 2-2 मिलियन पे जाके $100 मिलता है। तो आप लोग अगर मेहनत कर रहे हैं व्लॉगिंग पे, हाँ एक लाइव का टाइम था, एक टाइम था जब हम लोगों ने लाइव शुरू की, मिस्टर पतलू का लोग नाम लेते थे, कि मुझे लोग कहते थे कि तुम नेक्स्ट टाइम के मिस्टर पतलू बनोगे। अभी वो तो चलो अभी बहुत आगे की उसकी स्ट्रगल है। उसके बाद जब मेरी वाइफ आई तो क्वीन दारो से, तब नहीं ना क्वीन दारो का कोई इशू बना हुआ था, तो लोगों ने बड़ा हम लोगों को ना उसके साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया। तो हम लोगों को इवन इतना भी इन टिकटॉकर्स का भी नहीं पता होता था, हम लोगों ने इस फील्ड में ब्लैंक थे। हम लोगों ने जब कदम
कदम रखा, फिर हम लोगों ने देखा लोगों की स्टोरीज। तो हर कोई ना अपनी एक स्ट्रगल में है। अगर कोई आप लोगों को टिकटॉक, आपको ये भी बता दूं कि टिकटॉक पे जो हाइप है वो झूठी भी बनाई जाती है। समटाइम्स झूठा कंटेंट ज़्यादा आ जाता है, समटाइम्स 70% झूठ होता है और 30% सच होता है। इवन कि मेरे बच्चे कम रो रहे होते हैं तो मैं कहता हूँ थोड़े ज़्यादा रो लें तो तब मैं वीडियो डालूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सिम्पथी भी गेन हो जाती है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, इसको इतना लाइट नहीं लेना। ये सोशल मीडिया जितनी ये वो ऊपर को अच्छी दिखती है, ऊपर इतनी नीचे को भी आपको उतनी ज़्यादा स्ट्रगल, उतना ज़्यादा वो चीज़ें इधर उधर की गड़बड़ करनी पड़ती हैं। तो इस पे इनकम है भी और नहीं भी है, स्ट्रगल भी साथ साथ ही है। बट ये है कि यूके के जो लोग हैं ना, उतनी अगर फ़र्ज़ करें बिल्डर है माशाल्लाह, एक आम बिल्डर की जो सैलरी हो जाती है ना वो 3000 से 4000 पाउंड है, तो एक टिकटॉकर भी इतने कमा रहा है। तो लोग इस वजह से यहाँ पाकिस्तान में टिकटॉकर जो हाँ इस वजह से ज़्यादा है। और आप देखेंगे कि यूके में टिकटॉकर वैसे भी कम है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान की इनकम से उनका गुजारा हो जाता है। और यूके में किसी भी टिकटॉकर की सिर्फ किसी का हस्बैंड, अगर वाइफ टिकटॉकर है तो उसका हस्बैंड अच्छी जॉब कर रहा होगा। बाकी जितने भी आप टिकटॉकर देखेंगे, सिर्फ आपको एक टाइम लगता है ना, आप टाइम देंगे, एक साल आप लोग भी देखोगे, आप लोग भी वायरल हो जाओगे। ये ऐसा नहीं होता एक दिन में कुछ नहीं होता, 2 दिन में, 2 महीनों में, 4 महीनों में। आप लोग भी 2-4 महीनों में लगातार वो स्ट्रगल करते रहेंगे तो लोग आपकी फैमिली कुछ पसंद करेंगे, कुछ आपकी फैमिली को हेट करेंगे, तो हर तरह के लोग मिलेंगे। ठीक है ज़ैन, ये बताइए कि बिफोर के मैं कुछ वीडियोस आपकी से कुछ बातें आपसे पूछूंगी कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में कही, ताकि ऑडियंस को हम क्लैरिटी दे सकें, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ज़रा और लोगों को पता चल सके। तो ये बताएं कि जो हेट कमेंट्स हैं जो कि भारी मिकदार में फेस करने पड़ते हैं एक कंटेंट क्रिएटर को, स्पेशली वो बंदा जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, आप यू रियली अंडरस्टैंड दैट, कैसे डील करते हैं इससे? आपकी वाइफ कैसे कोप अप करती हैं इसके साथ? जवाब देता हूँ। रिसेंटली इकरा कंवल का अभी बेबी हुआ है, तो उसका बंदा व्लॉग बना रहा था, तो किसी ने कहा कि डिलीवरी का व्लॉग क्यों नहीं बनाया। ठीक है, एक फैमिली वाले बंदे के ऊपर क्या गुजरती है वो वही जानता है। सेम जब हमारी डिलीवरी हुई थी तो सेम मुझे भी यही कमेंट्स देखने को मिले थे कि होते 2-4 ही हैं। ऐसा नहीं होता कि 1000 में से 2-4 कमेंट्स होते हैं, बट आते ज़रूर हैं। तो चूँकि आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसा है कि उनको कैसे फेस करती हैं, क्यों इग्नोर तो करें, बट क्यों ना, हमारा भी तो फॉल्ट है ना, हम लोगों को भी तो चाहिए अपनी फैमिली ना दिखाएं ना। तो मैं इसमें भी हक में नहीं हूँ कि आप लोग फैमिली दिखाओ। अगर आप दिखा रहे हो तो उसकी भी एक रीज़न है, अगर नहीं दिखा रहे हो उसकी भी रीज़न है। अगर जो यूके में मुझे एज पसंद करती है वो 35 से 55 है। जो भी मुझे मेरी बहनें मिलती हैं उनकी ज़्यादा से एज 50 से 55 ये है, क्योंकि वो कहती है ज़ैन हम बहुत ज़्यादा हंसती हैं आपकी वीडियो देख के, आपकी वीडियो में बहुत ज़्यादा फ़न होता है, आप पंजाबी बोलते हो, पाकिस्तान से नए नए आए हुए हो, तो चूँकि हम ये स्ट्रगल से गुजर चुके हैं तो आपकी स्ट्रगल को देख के हमें मज़ा आ रहा है। हम लोगों ने भी बच्चे पाले थे तो आपको, तो इस वजह से मुझे मोटिवेशन मिल जाती है उन लोगों के लिए कि वो लोग मुझे सारा दिन वो घर में बैठे यूके में बोर हो रहे होते हैं, तो मेरी वजह से वो खुश हो जाती हैं। और जो लोग लड़के होते हैं, स्पेशली जो लड़के होते हैं मेरी तरह के हैं, मुझे भी पता है, मैं भी कैसा हूँ, तो जो 25 साल के या 30 साल के लड़के होते हैं वो कहते हैं कि डिलीवरी वाला वो डालो, तो फिर हम उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं कि कोई नहीं यार, इनका भी एक टाइम आएगा तो इनको पता लगेगा कि ज़िंदगी कैसी होती है। जिसके भी बच्चे नहीं ना हुए या जिसकी फैमिली नहीं है, तो अभी ऐसी बातें करना आसान होती हैं। तो हमने फिर ये चीज़ें वक्त के साथ सीखी हैं कि टिकटॉक को भी डील कैसे करना है। लेकिन क्या पर्सनली आप समझते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग करना और इस तरह फैमिली को कैमरे पे लेके आना, यहाँ तक कि घर के अंदर तक कैमरा ले जाना, किचन में ले जाना, बच्चों पे कैमरा, इससे आप डू यू अग्री विद इट? डू यू लाइक व्हाट यू आर डूइंग? आप अपने आप से मुतमईन है? आपको लोगों की परवाह नहीं, आपने डील कर लिया नेगेटिव कमेंट्स को, आप अपने आप से मुतमईन है? बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। अभी मैंने जो देखा है ना, हमारी छोटी बच्चियाँ, हमारी जनरेशन है पाकिस्तान में, वो लाइव बैठना शुरू की हुई हैं, जो 15 साल की होंगी, 20 साल की होंगी। तो एक बाबा जी कहते हैं कि कौम को अच्छे काम में लगा लो, नहीं तो बुरे काम में वो खुद ही लग जाएगी, समझिए। और एक और मशहूर कोटेशन है कि हम लोग अगर समंदर से गुजर रहे हों तो प्रिटेंड करें कि हम गीले नहीं हुए। ऐसा नहीं होता। आज की जनरेशन जो देख रही है वो उससे सीखती भी है, तो हमारी जनरेशन हमसे सीख भी रही है। तो हमें भी चाहिए, अगर हम फैमिली व्लॉगिंग कर भी रहे हैं तो कि अच्छा मैसेज कन्वे करें। लाइक अगर फैमिली कुछ ऐसा बताए, मेरी वाइफ को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बच्चों को अच्छे से अच्छे कपड़ा पहनाओ और उनकी अच्छी से अच्छी तरबियत करो, ताकि नई आने वाली लड़कियाँ ये सीखें। मेरा माइंड ये है दी एंड, मतलब कि बाकी ये है कि हमें भी बहुत बुरा लगता है कि अच्छा नहीं लगता कि आप फैमिली के टॉयलेट में जा रहे हो, किचन में जा रहे हो या बेडरूम पे जा रहे हो। बट ये है कि एक सख्त रियलिटी है, आपको बता रहा हूँ कि व्यूज़ लेने के लिए फैमिली को लोग यूज़ कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस बना हुआ है इंक्लूडिंग मी। बट ये है कि इसके लिए मुझे भी अपना दुख है, ये नहीं है कि मुझे दुख नहीं है। तो ये ऐसी बात भी नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा हम डिफेंड कर सकें, ऐसी बात भी नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा रिजेक्ट भी कर सके। इससे तो बेहतर है ना जो लोग डांस कर रही हैं, मुजरा कर रही हैं सारा रात बैठ के, तो अगर आप लोग उनको आप ज़्यादा से, क्योंकि उनको सपोर्ट और ज़्यादा होती है, तो लोग देख रहे हैं कि जो मुजरा कर रही है, जो नाच
रही है तो वो इतने ज़्यादा पैसे कमा रही है, रिच हो रही है, तो हम क्यों ना मुझे, फिर सारे लोग उससे सीख रही हैं। तो ये ओवरऑल सोसाइटी का भी इसमें फैक्टर आ जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर है। तो सबको मिलकर काम करना होगा। अगर चाहते हैं ना फैमिली व्लॉगिंग बंद हो, तो आपको भी अपने अंदर से, वो कहते हैं मार्केट में जो चीज़ जिस हर वो चीज़ आती रहेगी जिसकी डिमांड होगी। बाकी ये है कि मुझे इस चीज़ का पर्सनली दुख है और मैं ट्राई करूँगा इन फ्यूचर भी कि चीज़ों को लिमिटाइज़ करूँ और फैमिली को अच्छे से अच्छे तरीके से हम कोशिश करें कि स्क्वीज़ करें, बजाय कि हम इसे फैलाएं। राइट, ठीक है। अच्छा, अब आपकी एक वीडियो मैं देख रही थी, तो उसमें मैंने कुछ वर्ड्स आपकी जो है वो लिखे हैं। तो हाँ, क्वेश्चन हो नहीं मतलब आपके अपने वर्ड्स हैं, मैंने कुछ भी अपने पास से नहीं, मेरे वर्ड्स कोई ऐसे तो नहीं है कि मैं प्रोफेसर हूँ तो मैं वर्ड्स बोल दिए। लेकिन हम ऑडियंस ज़रूर जानना चाहती है कि आप जब बात करते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो वेयर यू कम फ्रॉम। अच्छा। अगर किसी ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ है कि ਕੱਲਾ पाकिस्तानी दोजक है तो ऐसी कोई गल नहीं, यूके भी बहुत बड़ी दोजक है। ये आपकी लाइंस हैं। अब सवाल सुन लें। तो क्या कर रहे हैं आप इस दोजक में, क्या करने आए हैं दोजक में? और अब तो आपने बाकायदा एक ऑफिस बना लिया है कि लोग भी इस दोजक के अंदर आ जाएं, तो चलते क्यों नहीं है वापस अपनी जन्नत में? अभी पता करते हैं जन्नत और दोजक का भी ना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एक, चूँकि मैं टिकटॉकर हूँ, मुझे डेली की 5 से 6 क्यूरीज फर्ज करें बहनें मैसेज करती हैं कि हम सिंगल हो चुकी हैं, हमारी ज़िंदगी में ये अज़ाब है। तो कभी कभी मेरा उनसे कॉल पे बात हो जाए या पर्सनली उनसे फ़िज़िकल मुलाकात भी हो जाए, लाइक हम फेस टू फेस मिल चुके हैं मेरी एमन के साथ, फैमिली के साथ, वो अपने दुख बता रही हूँ कि यार यहाँ सिंगल मम्स का कॉन्सेप्ट है यूके में, मैंने नहीं पाकिस्तान में इतना देखा, या शायद हो भी, तो शायद मैं अपना पर्सनल रिव्यू दे रहा हूँ। तो फिर मुझे उस टाइम पे लगता है कि यार ये इतनी स्ट्रगल, इतना सर्वाइवल, मैंने अपनी फैमिली को इस वजह से पाकिस्तान भेजा हुआ है। मुझे कोई खुशी नहीं है अपनी बेटियों से दूर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बेटियाँ अपनी याद आती हैं, क्योंकि ये अगर अपनी बेटियों को यहाँ रखता तो मेरे लिए दोज़क ही थी। एक बच्ची को सोशल सर्विसेज के डर से मुझे डर होना था कि सोशल सर्विसेज आ रही है और बच्चे लेके चले जाएगी, क्योंकि यूके गवर्नमेंट प्रिटेंड कर दी है कि बच्चे उनके हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर बच्चे उनके हैं तो हम लोग मर रहे हैं, मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मेरी बेगम सारा मर रही है, तो फिर हमें किस चीज़ का मतलब कि रिवार्ड है? तो 3 बच्चे, अगर मेरे बच्चे 2 बच्चे लड़ रहे हैं, एमन एक बच्चे के साथ कर रही है, बच्चा गिर गया तो गवर्नमेंट आगे कहे कि बच्चे हमारे हैं। तो किसी सूरत में जब मैं देखता हूँ ना ये चीज़ें हैं, ऑब्वियसली वो हमारे बच्चों की भलाई के लिए कर रही हैं, बट कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो अगर आपको यूके की नेशनैलिटी लेने के लिए डिवोर्सेस लेनी पड़ रही हैं, अपनी ज़िंदगी का कोई 25 साल वेस्ट करना पड़ रही हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स वर्थ मनी। अभी मेरे तो 2 साल हुए हैं ना, तो मैंने फिर भी अपने आप को कहीं ना कहीं देखा है और सेट किया। ऑब्वियसली कोई आना चाहता है तो पहले मैंने तो अपनी ज़िंदगी सारी खोल के दिखा दी है कि यूके में बहुत ज़्यादा हार्डशिप है और स्ट्रगल्स हैं। आने से पहले आप 10 बड़ा सोच के आओ। अगर कोई वाकई ही आना चाह रहा है तो हम लोग तो उसको हेल्प करेंगे। हम ज़ैनिक ये भी परसेप्शन हमने ऑनलाइन देखा कि आप हर वक्त रोते रहते हैं। ठीक है। आप हर वक्त मांगते रहते हैं, आप अपनी हालत सुधारते नहीं हैं, और आपकी वाइफ जो है वो शॉपिंग से घर नहीं आती, उनको मौका चाहिए शॉपिंग करने का। तो जब लोग ये देखते हैं कि भाई शॉपिंग हो रही है, ब्रांड्स पे जा रहे हैं, ग्रोसरी भी महंगी जगह से हो रही है, तो लोग फिर कैसे ये समझें कि ये दोज़क है? वो तो समझ रहे हैं जैन मौजें कर रहा है, हम भी जाएंगे। और तो और जैन ने अब उनको फैसिलिटेट भी करना शुरू कर दिया, भाई मैं ही लगवाऊंगा वीज़े। क्या मैसेज आ रहा है ये? पता मुझे भी सारा कुछ, लेकिन तुम खुद ही जवाब दो इस बात। आपको कोई अपनी तरफ से नहीं सही बात है। आप जो बातें कर रही हैं वैलिड है और मुझे अच्छा लगता है। जब तक मैं चैलेंजिंग और कमिटमेंट में हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं मार्केट में हूँ। मगर ये क्वेश्चन मिलियन डॉलर वर्थ का है, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन ही बोल गया हूँ। ये मांगता है ना तो वो वही शॉपिंग करती है, बात तो सीधी बात। बाकी लोग भी यही करें। नहीं, अगर कंसल्टेंसी इसलिए ओपन कर दी है ना, अगर वो भी चाह रहे हैं कि जैन वहाँ मौजों में अतवा दें, यूके मेरे थ्रू मेरी कंसल्टेंसी है, अगर उनको लगा मुश्किल है तो फिर बिल्कुल नहीं। अगर वो जैन की तरह मांग के अपनी बीवियों को खुश रख सकते हैं, शॉपिंग करा सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम आप लोग। हम लोग खुश रहेंगे की जमीन है जहाँ। तो अगर अल्लाह ने इसको हुनर दिया इस बात का, तो अगर किसी और भी में आ जाए तो मांगने वाली बात है। मैंने अर्ली मेंशन किया, ये हाइप लेने के लिए आपको करना पड़ता है। इसमें ना हर बंदे की एक ना एक तो ये आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी है। ये कंटेंट स्ट्रेटजी है, उसमें से मेरी एक 20 स्ट्रेटजी से मेरी एक स्ट्रेटजी ये भी है। ठीक है, कंटेंट है। ठीक है। फिर हमने एक और वीडियो में रिसेंटली सुना कि आपने कहा अगर मेरे YouTube पे 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएं, ठीक है, तो मैं टिंड करवा दूंगा या मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इसमें कितनी सच्चाई है कि अगर आज इस पॉडकास्ट के बाद आपके 20,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आप शादी दोबारा कर रहे हैं या टिंड करवा रहे हैं? इसमें कितनी रियलिटी? ये मेरा भाई है लेकिन शादी नहीं करने दूंगा। तो एमन ये ना हो कि वहां से चप्पल मार दे मुझे पकड़ के। तो आप हमारे पॉडकास्ट में कमिटमेंट कर रहे हैं कि जो 20,000 सब्सक्राइबर आपके हो जाएंगे, मैं आपके पॉडकास्ट में आगे टेंड करवा दूंगा। ठीक है, चलो डन कर। अब आपने कमिटमेंट जी पक्की कमिटमेंट।
एक और थोड़ा सा ज़रा सख्त सवाल प्लीज़। नहीं बहुत ज़्यादा नहीं आप बहुत ज़्यादा सख्त पूछें। मैं चाह रही हूँ कि आपकी साइड दूसरी लोगों को ज़रा समझ आए, क्योंकि आपसे मिलके मेरा भी पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हुआ है आपके बारे में। ऐसा ही है हमारा भी। अब मैं ये आपके एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ, कोट कर रही हूँ। यस। ब्राज़ील में मैंने सुना है बच्चा पैदा करने पे नेशनैलिटी दे देते हैं। दीदी तो अगर वाकई ही ऐसा सीन है तो मैं सोच रहा हूँ ब्राज़ील आ जाऊँ। यूके से तो मैं तंग आ गया हूँ, नेशनैलिटी अभी 7 से 10 साल नहीं मिलेगी। तो जब लोग ये कहते हैं और कमेंट्स करते हैं कि आपने बच्चों को कंटेंट बनाया हुआ है, आप बच्चों को नेशनैलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये मतलब ठीक है? नहीं, ये हुआ ऐसे था कि जब हमारा 3rd बेबी होने वाला था माशाल्लाह, तो मैंने 2-3 कंसल्टेंट से पूछा था। उसने कहा कि पुर्तगाल चले, जब वहाँ बच्चा बोर्न पे नेशनलिटी दे देती है। मैंने एमन से कंसल्ट किया, मैंने कहा चलो पुर्तगाल चलती है, क्योंकि यूके की 1 साल की स्ट्रगल विद ट्विंस हम लोगों ने देख ली थी। हमें पता आ गया था, पता लग गया था कि यहाँ आप डॉक्टर भी हो, इंजीनियर हो, जितने भी अमीर हो, बच्चे खुद ही पालने हैं, आपको कोई नुकरानी नहीं मिलने वाली। लाइक आप थोड़े, आपका दिल करता है कि कभी ना कभी तो रिलैक्स हो जाए। मैं 24/7 जॉब बहुत हार्ड हो जाती है। जो बच्चे वाली माँ है वो बताएंगी, कुछ नहीं बताना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, बट तो इस वजह से मैंने उससे कहा कि हम पुर्तगाल चलते हैं। पता चला पुर्तगाल में नहीं, फिर किसी ने कहा कि ब्राज़ील चले जाओ। तो मैं फिर, वो कहते हैं ना कि हवा में तीर फेंकने वाली बात है, तो हवा में तीर फेंकना भी मुझे वैसे भी अच्छा लगता है। और दूसरा ये है कि मैंने इस वजह से तीर फेंका, अगर वाकई ही ऐसा है तो हमें वाई नॉट। अब इसलिए आप लोग इस दुनिया में इसलिए तो नहीं आए कि यूके में कोई हाथ जुमरा तो करने नहीं आए। मेरे साथ कहते हैं कि यूके किस लिए गए हुए, पैसे कमाने के लिए गए हुए ना। तो जो जितना भी आपसे बनता है तो बनाओ, एटलीस्ट बाद में कुछ 2-4 साल बाद तो अच्छी ज़िंदगी जियो ना। कभी तो आपको लगे कि यार चलो थोड़ी सी इज्जत वाली ज़िंदगी जी लो, 2-4 साल बेइज्जती वाली जी ली है। तो इस वजह से मैंने, अभी भी मेरा माइंड है कि अगर अल्लाह ना करे आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना कोई कंट्री जहाँ नेशनलिटी दे देती है, मैं चला जाऊँगा, मेरा तो माइंड है। परफेक्ट। ये भी आपकी एक वीडियो से लफ्ज़ मैंने निकाले, एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर रही हूँ मैं। परदेश में प्यार नहीं मिलता, कोई एहसास करने वाला मिलता ही नहीं। परदेसी की अम्मा को तुम सता रही हो, ये आप अपनी वाइफ से कह रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें कि एमन आपकी अम्मी को सताती है? तो मैं 5-7 वीडियोस देख के एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ जो परदेसियों को दिल को हिट करे और थोड़ी वीडियो वायरल चली जाए। ठीक है, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि नहीं, एमन और मेरी वीडियोस को, मेरी ऑडियंस को तो पता है, इस वजह से वो मुझे सीरियस अब आजकल नहीं ले रही। तो उनको पता है कि जैन ना जो वहाँ में तीर फेंकता रहता है, तो काफ़ी इंटरटेन होते हैं। मेरा यही मकसद है कि आप लोग इंटरटेन होते रहो। बाकी हर बंदे को ज़िंदगी अजीज़ है, हर बंदे को अपनी फैमिली बच्चे अजीज़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरह के हम लोग हैं। बस ये है कि हर एक की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। जैन, रोना कब आता है? किस बात पे आंसू आते हैं? रोना कौन सा मौका था लास्ट जब आप रो पड़े? देखो नहीं रोया, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰੋਇਆ ਸਵੇਰ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ से ਵੜਦੇ ਹੀ ਰੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। रोया बहुत अच्छे तरीके से। किस बात पे? नहीं, मेरे अब पाकिस्तान याद आ रहा है, मुझे अपने बच्चे और बेगम याद आ रही है, तो अम्मी भी याद आती हैं। तो मैं इस वजह से कभी अकेला नहीं मैं रोता, क्योंकि ये औरतें ज़्यादा रोती हैं, मर्द वैसे अल्लाह पाक ने ना स्ट्रॉन्ग पैदा किए हुए हैं। मगर कभी ना कभी आपको आंसू आ जाते हैं, यार आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, तो कोई बंदे इमोशनल होते हैं, थोड़े कभी हो जाते हैं। तो लास्ट टाइम आप आज सुबह रोकर आए हैं? हाँ, इसकी वीडियो में रोया, मेरी वीडियो में रोया। अच्छा, अपलोड कर दिया वो आप लोगों ने? चली पड़ी है, ऊपर चलेगी। ठीक है, ये बताएं कि आपको पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है या बिरयानी? बिरयानी। क्यों? किसके हाथ की बिरयानी पिंड में रहे हुए हैं ना, तो कभी पिज़्ज़ा शीज़ा खाए नहीं हुए, तो बिरयानी शिरयानी खाते रहे हैं, तो इस वजह से बिरयानी अच्छी लगती है। तो लाहौरी बिरयानी ज़्यादा पसंद करते हैं। नहीं ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ, ਬੇਸ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੱਢੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਿਰयानी जहाँ ज़्यादा खादी है, तो इस तो बिरयानी ठीक है। और यूके या पाकिस्तान, अगर अब आपको एक चूज़ करना पड़े तो क्या ऐसी सिनेरियोज हैं जिसमें आप कहेंगे भाई अब पाकिस्तान चला जाऊंगा, यूके में नहीं रहना, या फिर तय कर लिया है कि अब यूके में ही रहना है? पाकिस्तान से निकला था तो मैंने एक बात एमन को कही थी, हम जानवरों के मुल्क से बाहर जा रहे हैं और इंसानों के मुल्क में जा रहे हैं, और तुम्हें लगेगा कि इंसानों को कैसे ट्रीट किया जाता है। 20 साल हम भी पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ेंगे, तो माइंड नहीं करना, किसी को भी मैं हर्ट नहीं करना चाह रहा। वहाँ हमने हर चीज़ के लिए पैसे दिए हुए हैं, डिग्री को टेस्ट करवाने के लिए भी, डिग्री को पास करवाने के लिए। एटलीस्ट यूके में ये चीज़ है कि आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ पता नहीं एग्जिस्ट करता हो, मगर मुझे नज़र नहीं आया कभी। तो एज हम भी तो अब भी जो 25 साल की अब ज़िंदगी है उसमें इंजीनियर भी हैं,
थोड़ा पढ़ा भी है, थोड़ा सोशल मीडिया भी यूज़ किया है, तो मैं तो यूके को ही प्रेफर करूँगा बाय लॉ। और इस वजह से पसंद करता हूँ कि यूके में एक लॉ है, कानून है, लोगों की इज्जत है, किसी को आगे कोई मार नहीं देता, कोई कुछ पेड़ मार गया, कोई इधर कोई कुछ पूछने वाला नहीं है पाकिस्तान में। अब इसलिए पाकिस्तान अपना देश है, रहना उधर पसंद था, बट जब भी ये जुल्म देखा है तो जुल्म के बाद दिल खट्टा ही हुआ है पाकिस्तान से। मगर पाकिस्तान से मोहब्बत हमेशा रहेगी ना ऑब्वियसली। जब आपकी वाइफ और फैमिली पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे थे, आप भी साथ गए, तो ये जाने से पहले आप लोगों ने सामान क्यों बेच दिया अपना सारा? ऐसा इंप्रेशन दिया कि आप लोग पक्के पक्के पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। सारा ही सामान आप लोगों ने फॉर सेल करके बेचा, और कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि आपने सैम्पलिंग टीमों से जो फ्री सैंपल्स मिले थे आपको आपके बच्चों के लिए, वो भी आपने बेच दिए। नहीं, तब टीमों से सैंपल नहीं मिलते थे जब घर का सामान बेचा था। ये तो 3-4 महीने पहले हुआ है। तो एमन इस वजह से बेचा था कि मुझे पता था हमने ना एमन को 6 महीने के लिए भेजना पाकिस्तान। तो एमन 6 महीने के लिए जाएगी तो यहाँ यूके में पर जो एक घर का रेंट है ना, वो 1200 से 1500 पाउंड के अंदर एक घर पड़ता है। तो अगर आप एक घर में सामान रख के 1500 पाउंड देते रहो तो वो आपके लिए बिल्कुल बेमायनी और फजूल है। तो हमने सोचा कि घर का सामान कितने का, 1000 पाउंड का बिकेगा, ना भी बिके तो 1000 पाउंड का, वो आगे दोबारा भी लिया जा सकता। तो 6 महीने बाद आएंगे तो दोबारा आगे सामान ले लेंगे, नहीं तो फर्निश्ड घर ले लेंगे। बाकी इस पे पीछे और कोई नहीं था। और हाई बनाने के लिए इसलिए किया कि हम लोग परमानेंट जा रहे हैं, लोग खुश होते हैं, हम लोगों को खुश करती है, लोग इसी से खुश होते हैं, लोग खुश होते हैं यार परमानेंट जा रहे हैं। तो हम कहते हैं खुश हो लो। वापस आया तो मैं एयरपोर्ट से लेने गया हूँ, लंदन एयरपोर्ट से, तो नीचे लिखते हैं आ गया, फिर बिल्डर साहब लैंदा ही जान छड़ा तो छट गया वापस दोबारा। तो लोगों साडी सिर खाना दोबारा। आप ज़ेन एंजॉय करते हैं ऐसे कमेंट्स को? आप नहीं, मैं अब बिल्कुल एंजॉय करता हूँ। पहले दुख बिल्कुल नहीं होता। पहले होता था तो मैं इनको काफ़ी करता था, अब मुझे कोई दुख नहीं होता किसी का कोई भी कमेंट्स का। मुझे सिर्फ और सिर्फ लोगों की असलियत पता चलती है, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है। तो जो लोगों को जो उनकी असलियत उन्होंने वही लिखनी है तो लिखते रहे, मेरा तो कोई नहीं है। उनके पास भी हक है, वो लिखते रहे। मेरे पास भी हक है, मैं डिलीट कर सकता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सोशल मीडिया को भी हम लोगों ने जंग बना लिया है। इवन के पाकिस्तान में डकी भाई का देखे, उनको 20-25 दिन हो गए हैं। इवन कि उन्होंने कोई गुनाह किया भी होगा तो उसको 25-30 दिन हो गए हैं जेल में, जिसका पर्सनली मुझे भी दुख है। अक्लमंद है, मैं अपने इदारों से भी एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। इधर बैक वो कहते हैं छोटा मुँह और बड़ी बात है, कि आप लोग ट्राई किया करो किसी को स्पेस देने की। जितना आप जुल्म करोगे वो बंदा ऊपर चलता जाएगा। जुल्म से कभी भी कोई चीज़ दुनिया लोग ज़्यादा देखते हैं, उसको ज़्यादा देखते हैं, और व्यूज़ आया करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि आप किसी से डील कर लो, उसको 2 दिन दो, 4 दिन दो, इतना जलील मत करो कि अगले को बिल्कुल ही वो बदतर से बदतर होता जाए। राइट। आप जंग सोशल मीडिया को जंग ना लो, बस ऐसा फ्रेंडशिप में रखो और एक दूसरे से खुश हुआ करो। जैसे कि मैंने तो अभी भी ओपन चैलेंज है, यूके में किसी ने भी टिकटॉकर बनना है मेरे तो फैल से, तो मैं जितनी भी हेल्प कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता हूँ। आप भी सुन रहे हैं, और कार्ड अगर आपको बंदा मिले। फ्री ऑफ कॉस्ट तो वैसे आप कुछ नहीं करते ज़ैन। नहीं कभी ज़ैन से जब मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी, फर्स्ट टाइम कॉल पे बात हुई तो ज़ैन ने कहा हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैंने कहा जी यूके से कर रही हूँ। तो कहते हैं मैंने नोट विखाओ मेरा मूड बने। तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और बड़ी खुशी हुई कि बहुत ही स्ट्रेट बात की उन्होंने। मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ ना, अभी मैं उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ, पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो मैंने जब उम्रे की टिकटें बुक की पाकिस्तान की तो उन्होंने कहा नोट बहाओ। अच्छा ये बताएं कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप रजब भट्ट को बहुत देखते हैं लोग, यू वांट टू बी लाइक हिम, ऐसा है? नहीं, मैं रजब भट्ट की तरह बनना नहीं चाहता, बट एक मैंने बात सीखी थी, ये इंजीनियरिंग की टर्म्स में भी है। आप साइंटिस्ट भी बनना चाहते हो, आप इवन न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी बनना चाहते हो, इलॉन मस्क भी बनना चाहते हो, तो अगर आप उनके स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप वहाँ तक पहुँच जाते हो। सीधी बात है, किसी भी फील्ड में आपने एंड लेवल पे जाना है ना, तो किसी एक बंदे को आपको आइडियल रखना पड़ता है। आइडियल समझा ये नहीं है कि वो बंदा आइडियल है, मगर उसके जो सिस्टम्स हैं, उसके जो व्लॉग्स हैं, वो कितने मिनट्स का व्लॉग्स दे रहा है, उसकी जो एंट्री होती है, कैसे वो ड्रामेटिक एंट्री करवाता है रजब जो है। मतलब कि टू बी ऑनेस्ट आई रियली रिस्पेक्ट लाइक उसकी जो आर्ट है, आर्ट की रिस्पेक्ट है। उनसे आज आके यही सीखता हूँ कि प्लानिंग ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। अगर मैंने वाकई ब्लॉगर बनना है, अगर नहीं बनना तो मुझे क्या ज़रूरत है फॉलो करने की। आप अगर अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो तो किसी अच्छे इंजीनियर को फॉलो करो, ये आम तो अपनी उस एक वीडियो के बारे में हमें बताएं जो सबसे पहले जिसने टेक ऑफ किया। हाँ, ये मैं वाकई पर्सनली भी बताना चाहता। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट है चाइल्ड बेनिफिट्स का। आप सारे यूके वाले सुन रहे हो, चाइल्ड बेनिफिट्स कौन कौन लेता है, उन लोगों ने नहीं बताना, जो नहीं लेते वो बता दें। तो मैंने सबसे पहले ना एमन ने मेरी सोशल सर्विसेज वाली ने कहा कि तुम्हारे 2 बच्चे हो गए हैं तो तुम्हें ना चाइल्ड बेनिफिट्स मिल जाएंगे। मैंने कहा क्या बात है, पैसे मिलने लगे। तो गवर्नमेंट को खाने का मुझे वैसे ही बड़ा पर्सनली मज़ा आता है। तो पाकिस्तान में मैंने थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप्स ली हुई ना, स्कॉलरशिप से पढ़ा हूँ, तो मैंने पहुँच गया। तो मुझे बड़ी उम्मीद थी, जब कुछ 3 घंटे बैठाने के बाद उन्होंने कहा आपके वीज़ों पे लिखा हुआ है कि यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू हैव पब्लिक फंड्स। तो मुझे इतना दुख लगा। तो तब एमन की शरारत थी ये वाली।
तब मेरा मूड नहीं था वीडियो बनाने का। एमन ने क्या किया, कहती हाँ जैन क्या बना। मैंने कहा मैं अब इनसे पब्लिक फंड्स लेके दिखाऊंगा, जो चाइल्ड बेनिफिट्स हैं यूके गवर्नमेंट से लेके दिखाऊंगा। मैंने चैलेंज कर दिया। हुआ ये कि कुछ घंटे 3 बाद वो वीडियो 3-4 लाख लोगों ने देख ली, वो भी सारे यूके के। और इतनी गालियाँ, उनको लगे कि हमारे घर से पैसे लेने आ गया ये बंदा। फिर बेनिफिट्स लोग यहाँ पब्लिक फंड्स लेते हैं तो लोग बताने से डरते हैं। तो मेरी अच्छी बात ये है कि जो हम कर रहे हैं करते हैं, कोई बात नहीं, डरना नहीं चाहिए, बट लोग डरते हैं। तो मुझे तो मिलने भी नहीं है, और अभी भी मेरा वीज़ा ऐसा मुझे मिलने नहीं है। अभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो लोग कहेंगे इसके मुंह से वो खींच लेंगे पैसे अगर इसने गवर्नमेंट से लिए। तो मुझे ये लगता है तो लोगों को इतना माइंड नहीं करना चाहिए। मुझे मिले नहीं थे, बट उस एक वीडियो ने मुझे वायरल कर दिया। मैंने कहा इतने व्यूज़ आ गए एमन की शरारत से। फिर मैं जानबूझ के शरारत करता रहा। अगले दिन मैंने कहा मेरे घर के सोफे पब्लिक फंड से आ गए हैं, मुझे चाइल्ड बेनिफिट्स में आ गए। अगले दिन दूध चाइल्ड बेनिफिट से आ गया। वो मैं ऐसे करता रहा। वो वही मंथ था जिसमें मैं यूके में बहुत ज़्यादा ना वायरल हो गया था। ये एक वीडियो थी। लोग अभी तो मिस कर रहे हैं उनको। एमन बहुत अभी लापरवाही कर रही है। हम बहुत मिस कर रहे हैं। 3 महीनों से पाकिस्तान में गई है, उसने वीडियो नहीं डाली। मेरा उससे एक इख्तलाफ है, तुम एटलीस्ट बच्चों की वीडियो डालती रहो। वो नहीं डाल रही। मैं होता तो मैं 10 डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने जब मैं जो करता हूँ ना फिर मैं बताना चाहता हूँ। तो एमन मेरी सुनती नहीं है, तो मैं फिर सोशल मीडिया को बता देता हूँ, देखो मैं बच्चों को दूध पिला रहा हूँ, बच्चों को खाना खिला रहा हूँ। तो आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह को गुस्सा ना किया करो, क्योंकि बात बुरी लगे तो बंदा चलो ऐसे इग्नोर कर देता है। एक ये बात बताइएगा कि एमन के बारे में आपको सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है और सबसे ख़राब आदत कौन सी लगती है? जब बता देता हूँ, बुरी नहीं बताऊँगा, क्यों ऐसे एमन मारेगी आपने तो भाग जाना सारों ने। तो अच्छी ये है कि एमन स्पोर्टिव है। सोशल मीडिया पे मैंने कभी इतना इजहार नहीं किया। एमन ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया लाइफ के उन स्टेजेस में जब किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो अब मैं भी चाहता हूँ कि एमन को जब तक मेरे अंदर जान है तो इंशाल्लाह मैं उसको सपोर्ट करता रहूँगा। जब मेरे पास पैसा नहीं था तो एमन ने मुझे थ्रू पैसे भी सपोर्ट किया। हम लोगों ने शादी भी की और एमन माशाल्लाह मेरे साथ लॉयल है। उसने मेरे साथ उस वक्त मैं लॉयल्टी की, तो मैं भी चाहता हूँ कि एमन के साथ लॉयल्टी करूँ। तो ये 2 फैक्टर हो तो बाकी कहते हैं कि आपको सारे फैक्टर अपने साथी। हाँ शॉपिंग करती है, कोई बात नहीं, अल्लाह दे रहा करती है, कभी कभी वापस भी कर आती है, ये अंदर की बातें हैं। हम शॉपिंग करते हुए वीडियो डाल देते हैं, वापस करते हुए नहीं डालते, तो वो आप लोग कहते हो कि यार बड़ी शॉपिंग। बुरी भी आदत कुछ बताएं जो आपको अच्छी नहीं लगती एमन के बारे में? नहीं बुरी तो कोई आदत नहीं होती ना एमन की। फिर एमन तो एमन है। थोड़ा सा अपने फ्रेंड, अपने भाई का इंट्रोडक्शन भी कराएं ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि जो आपके साथ स्क्रीन पे बैठे हैं और आपके साथ ट्रैवल करके आए हैं पॉडकास्ट में, इनसे आप कैसे मिले, इनका क्या रोल है आपकी ज़िंदगी में, किस तरह, सब बताएं, कुछ बताएं। यही क्वेश्चन ये जब टिकटॉक नहीं होती तो मेरे साथ काशिफ बिल्डर होता है, ठीक है। ये काशिफ भी है, मैं इसको हमेशा बिल्डर कहता हूँ। तो इसकी वाइफ भी गुस्सा करती है, इसको बिल्डर क्यों कहती हो? तो बिल्डर इसकी जॉब है, जॉब करता है। अगर आपने बिल्डर को यूके में जॉब देनी हो तो आप इसको बुला भी सकते हैं। तो टिकटॉक पे कभी कभी आती हैं जब हम लोगों को लगे कि यार ये अच्छा मौका है तो अब चले जाएँ। जब दुखी होते हैं, जब खुशी होती है तो हम दोनों साथ होते हैं। लाइक जहाँ भी हॉस्पिटल हो, गमी हो, खुशी हो, तो यूके में क्वेश्चन का जवाब दे जो उन्होंने पूछा है। एक शेर है कि ये कहाँ की दोस्ती है कि दोस्त बने हैं ना से, कोई गम गुसार होता कोई चारा साज होता। तो यूके में दोस्त बड़े मिल जाएंगे, गम गुसार और चारा साज कोई नहीं मिलेंगे। तो काशिफ एक ऐसा बंदा है जो दिल का सच्चा बंदा है, ठीक है। वो एक समझ आता है जो अंदर है वो बाहर से है। ये एक भाई है जिसे कहते हैं कि सके वाला हम भाई ब्लड भाई नहीं है, वी आर ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। तो ब्रदर है, हमें कभी भी एक दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ता है, हम ट्रस्ट करते हैं। कभी भी यूके में ये मेरी बेस है, जिसे कहते हैं ना अमेरिका की, वो उधर कतर में बेस है, तो वहाँ फिर भी अमेरिका ने अटैक करवा दी। हमारी वैसी बेस नहीं है। हमें कभी एयरपोर्ट भी इसको जाना हो मैं छोड़ आता हूँ, मुझे जाना हो तो ये छोड़ आता है। तो ऐसा बंदा को जिसको रात को फ़र्ज करे कि ऐसा बंदा हो, अगर रात 12 बजे आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई, आप रोड के दरमियान में खड़े हो तो कौन आएगा? तो मैं कहूँगा कि काशिफ बिल्डर आ जाएगा। इवन के हाफिज़ सही साहब हैं जैन माइन वाले चैनल में, तो हाफिज़ साहब मेरे बहुत अच्छे हैं। तो उनसे 1-2 दफ़ा बात हुई कि वो कह रहे हैं कि कैसे बिल्डर कैसा दोस्त है। मैंने कहा ऐसा दोस्त है कभी अल्लाह ना करे हमारी गाड़ी रोड में एक्सीडेंट हो जाए तो बिल्डर वाहद बंदा होगा जो पूरे यूके में अगर कोई बंदा बचाने आएगा तो वो मेरी सिर्फ और सिर्फ यूके काशिफ बिल्डर बचाने आएगा। ऐसा दोस्त है। और इसकी हमारी पहली मुलाकात जब हुई थी, हम लोग एजडा में शॉपिंग कर रहे थे मियाँ बीवी, तो ये भी उधर ना दूध वगैरह बच्चों का खरीद रहे थे। तो इसने मुझे पता नहीं मेरी वाइफ को बोला या मुझे बोला, उससे हमारी दुआ सलाम शुरू हो गई। फिर मेरी वाइफ जो है ना इसकी बहुत इज्जत करती है, बहुत रिस्पेक्ट करती है, इसके लिए खाना शाना जो भी होना। मैं काम पे भी हूँ तो मुझे कहना कि पूछो कहाँ किधर है वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दोस्ती हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी तरफ से इसका दिल ऐसा ही है, ये छोटा भाई है और ये मेरा बड़ा भाई है। और ये थे जी ज़ैन व्लॉग्स ऑफिशियल से नाम से शुरू किया था, कभी सोचा नहीं था वायरल हो जाएंगे, तो अभी नाम चेंज भी नहीं करना। ज़्यादा व्लॉग्स ऐसे ही रखा था रैंडम, कभी ज़ैन एमन भी रख सकते थे, बट अल्लाह ने जिस नाम में इज़्ज़त रखी हो। ठीक है।
तो ये थे जैन, इनको आपने सुना, इनसे हमने बहुत से सवाल किए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इनकी यूके की स्ट्रगल्स के बारे में। एंड आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा, आपको जैन के बारे में कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी, उनकी पर्सनैलिटी का कुछ डिफरेंट रुख आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप आए और आपने हमें अपना टाइम दिया और अपना वक्त दिया और हमसे अपने दिल की बातें शेयर की। बहुत शुक्रिया जी, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। तो इस वजह से मैंने जो कुछ था मैंने तो बताया। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और उस कहानी के पीछे कुछ ऐसी गहराई जो अक्सर हमसे नज़रअंदाज हो जाती है। हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू पॉडकास्ट सीरीज़ बियॉन्ड द सरफेस, जहां हम वो स्टोरीज समझने की कोशिश करते हैं जो अक्सर पसे मंज़र पर नहीं आती। आज के ज़माने में दुनिया में वही लोग आगे निकलते हैं जो अपने हुनर और स्किल कॉन्फिडेंस के साथ नई राहें बनाते हैं। हमारे आज के मेहमान भी एक ऐसे ही इंसान हैं। यू मे लाइक हिम, you may dislike him, but one thing is for sure, you cannot ignore him. Let's welcome Mr. Zain from Zain Vlog UK. Let's welcome. समझ रहे हो, जो कि वाला सुन लो, आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। कैसे हैं आप? मैं आपके सामने देखे हट्टा कट्टा, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आपके सामने हवाओं में उड़ता हुआ आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ग्लासगो सेंट्रल मस्जिद में जुमा भी पढ़ा है और उसके बाद आप लोगों ने पिक किया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जितने भी मेरे कोई 500+ मिलियन व्यूज़ हैं टिकटॉक पे, अल्हम्दुलिल्लाह यूके में जस्ट 1 ईयर और 1.5 ईयर की जर्नी है, ठीक है। उस जर्नी का मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी मुझे आज इस जगह पे बैठ के खुशी हो रही है। तो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब कि ये मुझे इतनी खुशी है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और टू बी ऑनेस्ट बन के अपने सारे आंसर्स करूँगा, ठीक। और जो मैंने 6 व्लॉगर बनाए हुए हैं, या मैंने अक्सा इन यूके हो गया, उसके बाद जैन अम्मा इन यूके हो गया, उनके भी 1.5 लाख फॉलोवर हैं, 60,000 फॉलोवर्स हैं, मेरे अपने भी 3 लाख और 25,000+ फॉलोवर्स हैं। तो उन सब की जो स्टोरीज़ हैं उनके साथ मैं जुड़ा रहा, उनको बनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ रहा। तो वो सब की स्टोरीज़ भी आज आपको सुनने के मिलेंगी। शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से कितने को शुरू से? बिल्कुल शुरू से। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। बचपन से शुरू कर लेते हैं गाइस, ठीक है। जब मैं पैदा हुआ, पाकिस्तान से यूके कैसे आना हुआ? किसी ने मशवरा दिया, कुछ ख्याल आया, हमेशा से ड्रीम था? क्या हुआ, वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा चलो भाई यूके चले? यूके आना होता है ना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई मर्दों की इतनी ज़्यादा ख्वाहिश होती है, ये आप सब औरतों ने भी बताना है। तो ये एमन की एक ख्वाहिश थी, वो कहती थी कि हमने यूके जाना है, ठीक है। कि हमारे बच्चे, यानी जब हम लोग इधर आए थे ना, तो ऑब्वियसली हम लोगों को लालच था कि हम यूके जाके बच्चे पैदा करें और वहाँ की जाके नेशनैलिटी ले लें। बट ये नहीं पता था कि वहाँ नेशनैलिटी ऐसे नहीं मिलती जैसे हम लोग सोच के जा रहे हैं। जब हम लोग लिटरली लैंड किए थे, हम लोगों को नहीं पता था हमने कहाँ स्टे करना है। एक दुनिया बदल गई, सारा कुछ बदल गया। पाकिस्तान में अपना घर था, यूके में आगे कुछ भी नहीं था। तो 2-4 रात होटलों में रहे, फिर घर ढूंढे, फिर वो सारी स्ट्रगल देखी। तो ये मुझे लगता है कि और लोग भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि मर्दों का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं होता। और अभी भी लिटरली मुझे 100 ऑफ क्वेश्चंस आती हैं, मेरी कंसल्टेंसी के थ्रू सारी बहनें होती हैं, वो कहती हैं हमारे बंदों को किसी ना किसी तरीके से यूके ले लो, हम 5 साल अकेले रह लेंगे, उनको नेशनैलिटी मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है लोग पाकिस्तान से वैसे भी भागना चाहते हैं अपने सिक्योर फ्यूचर के लिए, वो किसी भी कंट्री को ट्राई करना चाहती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लोग कुछ मायूस हैं, कहीं को जॉब्स नहीं मिल रही। तो मुझे यही वजह है कि यूके बेग में आपको ले आती हैं कहीं ना कहीं। हम लोग जब पाकिस्तान से निकले थे ना, तब हमारी जो प्रेगनेंसी थी वो 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी थी। तो जब हमें पता था कि हमारी माशाल्लाह ट्विंस बेटियां, और पाकिस्तान वैसे भी बेटियों के लिए इतना सिक्योर नहीं है, ये मैंने देखा भी है भी, गुस्सा नहीं करना हर एक के ना। मैं जो भी कहूँगा मैं अपना एक्सपीरियंस, फ़र्ज़ करो मैं एक गांव से उठ के आया हूँ, गांव का बच्चा हूँ, ठीक है। तो अब एक इस्लामाबाद का बंदा वीडियो देख रहा होगा तो वो मुझे गाली दे सकता है कि यार ये बंदा गलत बोल रहा है। मेरी बच्चियों के लिए तो पाकिस्तान सिक्योर है, मगर अगर मेरी बेटियाँ पाकिस्तान में रहती तो वहाँ सिक्योर नहीं रहनी थी, उनकी वो एजुकेशन नहीं होनी थी, और उनके मतलब कि ऐसा ब्रॉडअप नहीं दे सकता था जो हम लोग यूके में आके दे दिया। तो इस वजह से हम जब 6 मंथ्स में प्रेगनेंट थे तब यूके आए थे। राइट। तो थोड़ा सा प्लीज़ हमें अपनी और एमन की शादी के बारे में बताएं। क्या ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अम्मी ने लड़की चुनी, खुद से जैन ने ढूंढ ली? तो ना मुझे जो है ना बचपन से हम लोगों ने स्ट्रगल की हुई है। जो एक होते हैं बच्चे जिनके ना मम्मी डैडी बच्चे होते हैं, इस्लामाबाद में लोग, लाहौर के लोग ना मम्मी डैडी होते हैं, उनके बच्चों अब्बा माँ बाप का ना हमेशा उनके ऊपर प्रोटेक्शन होती है, और बार बार वो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा से अच्छा खाएं, अच्छा से अच्छा पहने। जो हम लोग गांव के लोग होते हैं ना, उनके माँ बाप को नहीं पता होता इतना कि उनके बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो हम लोगों ने बचपन से जो किया ना, वो अपनी मदद आपके तहत किया हुआ है। मैंने यूनिवर्सिटी फ्री की ना, तो मैं इतना अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो चुका था कि डिसीजन खुद लेता था। तो जब जैसे ही मैंने एमन वैसे मेरी फैमिली किया, तो मैंने
कहा कि अपने पेरेंट्स एमन से मेरी 2-3 दफ़ा मीटिंग हुई, मैंने कहा कि मैंने शादी करनी है एमन से, ठीक है। तो उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं आप शादी कर लो, मगर मेरे पेरेंट्स ने हमेशा अच्छे भी लोग, उनको इतना इल्म नहीं होता बट वो दिल के अच्छे होते हैं, उन्होंने कहा मुझे रोका नहीं है, मुझे वो नहीं कि कहा लड़की को भागने नहीं दिया। मेरे अब्बा ने हमेशा ये कहा कि लड़की भगानी नहीं है, शादी करवाने में हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो उन्होंने जिस टाइम मैंने कहा मैंने एमन से शादी करनी है, उन्होंने मेरी उससे निकाह करवाया, प्रॉपर निकाह की आपको फ़ोटो शोटो भी देंगे इंशाल्लाह। और हम लोगों ने शादी मतलब लव मैरिज। आप लोग यूके लैंड हुए, अब अपनी यूके की कुछ स्ट्रगल्स के बारे में हमें बताएं, क्या क्या किया, कहाँ से शुरू किया, कैसे लोग मिले, कैसे एक्सपीरियंसेस हुए? सबसे पहले बताता हूँ टिकटॉक की वजह क्या थी। टिकटॉक शुरू क्यों की, दूसरे नंबर पे बताऊंगा कि बेगम को कैसे लेके आया। अब जैसे हम लोग यूके में लैंड हुए, यहाँ सोशल लाइफ नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन है। आज के दिन का बता रहा हूँ, 100 दोस्तों को टेलीफोन करें ना तो 100 में से एक बंदे के पास टाइम होता है जो आपसे ओरिजिनली आके मिल सकता है। ये हकीकत है, यहाँ की मसरूफियात ऐसी हैं, ज़िंदगी का निज़ाम ज़िंदगी है ना वो ऐसा है, लोगों के पास टाइम नहीं होता, वो अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ होते हैं। तो हमने देखा कि कोई दोस्त नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो पागल हो जाएंगे अकेले रह रह के। एमन और मैं सारा दिन बाज़ारों में घूमते रहते थे, हम बर्मिंघम रहते थे, कभी लेडी पुल रोड पे, कभी स्टैफर्ड रोड पे, तो सारा दिन हमारा कोई दोस्त नहीं होता था, सिर्फ दुकान वालों के साथ पास जाते थे, उनसे बातचीत करके आ जाते थे। 3-4 महीने हमारे ऐसे गुजरे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना, अब पाकिस्तान में कभी भी टिकटॉक को मैं चलाना भी अच्छा गवारा नहीं करता था, क्योंकि लोग ना तब ये जितने भी गाने पे लगा के वीडियो बनाते थे, और वहाँ हमारा वैसे भी पाकिस्तान में कल्चर ऐसा है, मज़हब ऐसा है, तो हम लोगों को बड़ा नापसंद करते थे, गाँव वाले स्पेशली, कि यार ये शहर वाले कैसे लड़कियाँ पैंट पहन के वीडियो बना रही हैं। तो मैं खुद लिटरली उनको नापसंद करता था कि यार कैसे गाने के साथ और टाइट पैंट शर्ट ये वो। तो यूके में आके यूके ने यह भी सिखा दिया कि वो टाइम ही जिसके ऊपर गुजर रही होती है ना उसको पता होता है। तो इसको सोशल लाइफ को अचीव करने के लिए मैंने ये स्टेप लिया, और फर्स्ट टाइम यूके में आके स्टेप लिया कि मुझे टिकटॉक या सोशल मीडिया का कोई भी जो ऐप है यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें फाइनेंशियल गेन नहीं देखा आपने, आपको पैसों से कोई लेन देन नहीं था कि भाई वीडियोस बनाएंगे वायरल जाएंगी पैसे आएंगे, उससे तो कोई लेन देन नहीं था, बस शौक था हमें सोशलाइज करने का। इस वजह से ये मैंने सोशल मीडिया इसलिए शुरू की कि एक साइड हसल भी हो, ऑब्वियसली आपको इनकम तो होती है, बट ये कि सोशल लाइफ ज़्यादा थी, और मुझे बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ मिली भी अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने देखा भी, जब मेरे 3rd बेबी की डिलीवरी हुई, मैं यहाँ जो ब्रिटिश होते हैं, जो मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ अपना पर्सनल, जिनके 15-15 20-20 साल से ब्रिटिश हैं, उनको इतने लोग देखने के लिए नहीं थे। अभी ये चेक करें, मेरा दोस्त ब्रिटिश है, मेरे साथ दोस्ती है इसकी, सिर्फ सोशल मीडिया से हुई है, ना ये मेरा ब्लड रिलेशन है, ना ये कोई मेरा भाई है, बट हमारा दोस्ती एक भाइयों से भी ज़्यादा है। जहाँ ये बुलाएगा मैं पहुँचूंगा, जहाँ मैंने ये बुला, हम दोनों ये भी बात कह दो ना कि जो आज सोशल मीडिया से आपने सीखा है, जो बने हो ना, वो आपके सामने आके आपको ब्रॉडकास्ट में बुलाया गया है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही अगर ना होते तो यहाँ तक आप ना आते, कभी ना आते। हाँ, लोगों ने आपको देखा और अब यहाँ तक आपको और अब यहाँ तक पहुँचे, और अभी आगे भी बहुत जाना है। और आपकी मोहब्बत, आप कहती हैं कि आगे जाना है, पता नहीं कहाँ तक आगे जाना है। जाएंगे इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। अच्छा, तो ये बताएं कि टिकटॉक से क्या कमा लेते हैं ज़ैनब? सच बताएं हमारी ऑडियंस के लिए, कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि आएँ करें वीडियोस बनाएं, आपको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि आपकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है और लोग आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, बिकॉज उनका परसेप्शन ये है कि भाई कितने पैसे कमा रहे हैं ये लोग। कितने पैसे आप कमा रहे हैं टिकटॉक से प्लीज़? तो टिकटॉक है ना, यूके में आप जितना भी कमा लें वो यूज़ हो जाता है। फ़र्ज़ करें मैंने जो मैक्सिमम एक मंथ का अचीव किया था, 3000 पाउंड समथिंग किया था टिकटॉक से। लोग इवन के पाकिस्तान में जो ना टिकटॉकर ज़्यादा खुशहाल हैं बजाय यूके के टिकटॉकर की निस्बत, क्योंकि यूके के टिकटॉकर को टिकटॉक प्लस जॉब कर रही हैं। कोई ऐसा टिकटॉकर नहीं होगा सिवाय जो लाइव ना कर रही हो। अब टिकटॉक में भी 2 डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, एक लाइव करते हैं, एक व्लॉगिंग करते हैं। हमें व्लॉगिंग से पैसा आता है यूके के अकाउंट से, और व्लॉगिंग से पर वीडियो आ जाता है 10 पाउंड या 15 पाउंड। तो इसलिए अगर आप स्ट्रगल करने का सोच रहे हैं तो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल मत करें। आपको पर वीडियो मैं बता रहा हूँ कि अगर 200 के व्यूज़ है ना, तो आपको 20 से 25 पाउंड आएंगे मैक्सिमम 200 के। और 200 के व्यूज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अच्छा कंटेंट देना पड़ता है। तो कभी कभी मैंने इसकी वीडियो पे देखा भी है, मिलियन प्रूव भी कर, 2 मिलियन पे वीडियो गई है, 10 पेंस भी नहीं मिले। 2-2 मिलियन पे जाके $100 मिलता है। तो आप लोग अगर मेहनत कर रहे हैं व्लॉगिंग पे, हाँ एक लाइव का टाइम था, एक टाइम था जब हम लोगों ने लाइव शुरू की, मिस्टर पतलू का लोग नाम लेते थे, कि मुझे लोग कहते थे कि तुम नेक्स्ट टाइम के मिस्टर पतलू बनोगे। अभी वो तो चलो अभी बहुत आगे की उसकी स्ट्रगल है। उसके बाद जब मेरी वाइफ आई तो क्वीन दारो से, तब नहीं ना क्वीन दारो का कोई इशू बना हुआ था, तो लोगों ने बड़ा हम लोगों को ना उसके साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया। तो हम लोगों को इवन इतना भी इन टिकटॉकर्स का भी नहीं पता होता था, हम लोगों ने इस फील्ड में ब्लैंक थे। हम लोगों ने जब कदम
कदम रखा, फिर हम लोगों ने देखा लोगों की स्टोरीज। तो हर कोई ना अपनी एक स्ट्रगल में है। अगर कोई आप लोगों को टिकटॉक, आपको ये भी बता दूं कि टिकटॉक पे जो हाइप है वो झूठी भी बनाई जाती है। समटाइम्स झूठा कंटेंट ज़्यादा आ जाता है, समटाइम्स 70% झूठ होता है और 30% सच होता है। इवन कि मेरे बच्चे कम रो रहे होते हैं तो मैं कहता हूँ थोड़े ज़्यादा रो लें तो तब मैं वीडियो डालूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सिम्पथी भी गेन हो जाती है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, इसको इतना लाइट नहीं लेना। ये सोशल मीडिया जितनी ये वो ऊपर को अच्छी दिखती है, ऊपर इतनी नीचे को भी आपको उतनी ज़्यादा स्ट्रगल, उतना ज़्यादा वो चीज़ें इधर उधर की गड़बड़ करनी पड़ती हैं। तो इस पे इनकम है भी है और नहीं भी है, स्ट्रगल भी साथ साथ ही है। बट ये है कि यूके के जो लोग हैं ना, उतनी अगर फ़र्ज़ करें बिल्डर है माशाल्लाह, एक आम बिल्डर की जो सैलरी हो जाती है ना वो 3000 से 4000 पाउंड है। तो एक टिकटॉकर भी इतने कमा रहा है, तो लोग इस वजह से यहाँ पाकिस्तान में टिकटॉकर जो इस वजह से ज़्यादा है। और आप देखेंगे कि यूके में टिकटॉकर वैसे भी कम है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। कि पाकिस्तान की इनकम से उनका गुजारा हो जाता है और यूके में किसी भी टिकटॉकर की सिर्फ किसी का हस्बैंड, अगर वाइफ टिकटॉकर है तो उसका हस्बैंड अच्छी जॉब कर रहा होगा। बाकी जितने भी आप टिकटॉकर देखेंगे, सिर्फ आपको एक टाइम लगता है ना, आप टाइम देंगे, एक साल आप लोग भी देखोगे, आप लोग भी वायरल हो जाओगे। ये ऐसा नहीं होता एक दिन में कुछ नहीं होता, 2 दिन में, 2 महीनों में, 4 महीनों में। आप लोग भी 2-4 महीनों में लगातार वो स्ट्रगल करते रहेंगे तो लोग आपकी फैमिली कुछ पसंद करेंगे, कुछ आपकी फैमिली को हेट करेंगे, तो हर तरह के लोग मिलेंगे। ठीक है जैन, ये बताइए कि बिफोर के मैं कुछ वीडियोस आपकी से कुछ बातें आपसे पूछूंगी कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में कही, ताकि ऑडियंस को हम क्लैरिटी दे सके, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ज़रा और लोगों को पता चल सके। तो ये बताएं कि जो हेट कमेंट्स हैं जो कि भारी मिकदार में फेस करने पड़ते हैं एक कंटेंट क्रिएटर को, स्पेशली वो बंदा जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, आप यू रियली अंडरस्टैंड दैट, कैसे डील करते हैं इससे? आपकी वाइफ कैसे कोप अप करती हैं इसके साथ? जवाब देता हूँ। रिसेंटली इकरा कंवल का अभी बेबी हुआ है, तो उसका बंदा व्लॉग बना रहा था, तो किसी ने कहा कि डिलीवरी का व्लॉग क्यों नहीं बनाया। ठीक है, एक फैमिली वाले बंदे के ऊपर क्या गुजरती है वो वही जानता है। सेम जब हमारी डिलीवरी हुई थी तो सेम मुझे भी यही कमेंट्स देखने को मिले थे कि होते 2-4 ही हैं। ऐसा नहीं होता कि 1000 में से 2-4 कमेंट्स होते हैं, बट आते ज़रूर हैं। तो चूँकि आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसा है कि उनको कैसे फेस करती हैं, क्यों इग्नोर तो करें, बट क्यों ना, हमारा भी तो फॉल्ट है ना, हम लोगों को भी तो चाहिए अपनी फैमिली ना दिखाएं ना। तो मैं इस भी हक में नहीं हूँ कि आप लोग फैमिली दिखाओ। अगर आप दिखा रहे हो तो उसकी भी एक रीज़न है, अगर नहीं दिखा रहे हो उसकी भी रीज़न है। अगर जो यूके में मुझे एज पसंद करती है वो 35 से 55 है। जो भी मुझे मेरी बहनें मिलती हैं उनकी ज़्यादा से एज 50 से 55 ये है, क्योंकि वो कहती है जैन हम बहुत ज़्यादा हंसती हैं आपकी वीडियो देख के, आपकी वीडियो में बहुत ज़्यादा फ़न होता है, आप पंजाबी बोलते हो, पाकिस्तान से नए नए आए हुए हो, तो चूँकि हम ये स्ट्रगल से गुजर चुके हैं तो आपकी स्ट्रगल को देख के हमें मज़ा आ रहा है। हम लोगों ने भी बच्चे पाले थे तो आपको, तो इस वजह से मुझे मोटिवेशन मिल जाती है उन लोगों के लिए कि वो लोग मुझे सारा दिन वो घर में बैठे यूके में बोर हो रहे होते हैं तो मेरी वजह से वो खुश हो जाती हैं। और जो लोग लड़के होते हैं, स्पेशली जो लड़के होते हैं मेरी तरह की हैं, मुझे भी पता है, मैं भी कैसा हूँ, तो जो 25 साल के या 30 साल के लड़के होते हैं वो कहते हैं कि डिलीवरी वाला वो डालो, तो फिर हम उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं कि कोई नहीं यार, इनका भी एक टाइम आएगा तो इनको पता लगेगा कि ज़िंदगी कैसी होती है। जिसके भी बच्चे नहीं ना हुए या जिसकी फैमिली नहीं है, तो अभी ऐसी बातें करना आसान होती हैं। तो हमने फिर ये चीज़ें वक्त के साथ सीखी हैं कि टिकटॉक को भी डील कैसे करना है। लेकिन क्या पर्सनली आप समझते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग करना और इस तरह फैमिली को कैमरे पे लेके आना, यहाँ तक कि घर के अंदर तक कैमरा ले जाना, किचन में ले जाना, बच्चों पे कैमरा, इससे आप डू यू अग्री विद इट? डू यू लाइक व्हाट यू आर डूइंग? आप अपने आप से मुतमईन है? आपको लोगों की परवाह नहीं, आपने डील कर लिया नेगेटिव कमेंट्स को, आप अपने आप से मुतमईन है? अब कोई एग्री नहीं हूँ। अभी मैंने जो देखा है ना, हमारी छोटी बच्चियाँ, हमारी जनरेशन है पाकिस्तान में, वो लाइव बैठना शुरू की हुई हैं, जो 15 साल की होंगी, 20 साल की होंगी। तो एक बाबा जी कहते हैं कि कौम को अच्छे काम में लगा लो, नहीं तो बुरे काम में वो खुद ही लग जाएगी, समझ रहे। और एक और मशहूर कोटेशन है कि हम लोग अगर समंदर से गुजर रहे हों तो प्रिटेंड करें कि हम गीले नहीं हुए। ऐसा नहीं होता। आज की जनरेशन जो देख रही है वो उससे सीखती भी है, तो हमारी जनरेशन हमसे सीख भी रही है। तो हमें भी चाहिए, अगर हम फैमिली व्लॉगिंग कर भी रहे हैं तो कि अच्छा मैसेज कन्वे करें। लाइक अगर फैमिली कुछ ऐसा बताए, मेरी वाइफ को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बच्चों को अच्छे से अच्छे कपड़ा पहनाओ और उनकी अच्छी से अच्छी तरबियत करो, ताकि नई आने वाली लड़कियाँ ये सीखें। मेरा माइंड ये अब दी एंड, मतलब कि बाकी ये है कि हमें भी बहुत बुरा लगता है कि अच्छा नहीं लगता कि आप फैमिली के टॉयलेट में जा रहे हो, किचन में जा रहे हो या बेडरूम पे जा रहे हो। बट ये है कि एक सख्त रियलिटी है, आपको बता रहा हूँ कि व्यूज़ लेने के लिए फैमिली को लोग यूज़ कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस बना हुआ है इंक्लूडिंग मी। बट ये है कि इसके लिए मुझे भी अपना दुख है, ये नहीं है कि मुझे दुख नहीं है। तो ये ऐसी बात भी नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा हम डिफेंड कर सके, ऐसी बात भी नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा रिजेक्ट भी कर सके। इससे तो बेहतर है ना जो लोग डांस कर रही हैं, मुजरा कर रही हैं सारा रात बैठ के, तो अगर आप लोग उनको आप ज़्यादा से, क्योंकि उनको सपोर्ट और ज़्यादा होती है, तो लोग देख रहे हैं कि जो मुजरा कर रही है, जो नाच
बच रही है तो वो इतने ज़्यादा पैसे कमा रही है, रिच हो रही है, तो हम क्यों ना मुझे, फिर सारे लोग उससे सीख रही हैं। तो ये ओवरऑल सोसाइटी का भी इसमें फैक्टर आ जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर है, तो सबको मिलकर काम करना होगा। अगर चाहते हैं ना फैमिली व्लॉगिंग बंद हो, तो आपको भी अपने अंदर से, वो कहते हैं मार्केट में जो चीज़ जिस हर वो चीज़ आती रहेगी जिसकी डिमांड होगी। बाकी ये है कि मुझे इस चीज़ का पर्सनली दुख है और मैं ट्राई करूँगा इन फ्यूचर भी कि चीज़ों को लिमिटाइज़ करूँ और फैमिली को अच्छे से अच्छे तरीके से हम कोशिश करें कि स्क्वीज़ करें, बजाय कि हम इसे फैलाएं। राइट, ठीक है। अच्छा, अब आपकी एक वीडियो मैं देख रही थी, तो उसमें मैंने कुछ वर्ड्स आपकी जो है वो लिखे हैं। क्वेश्चन हो नहीं, मतलब आपके अपने वर्ड्स हैं, मैंने कुछ भी अपने पास से नहीं, मेरे वर्ड्स कोई ऐसे तो नहीं है कि मैं प्रोफेसर हूँ तो मैं वर्ड्स बोल दिए। हाँ, लेकिन हम ऑडियंस ज़रूर जानना चाहती है कि आप जब बात करते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो वेयर यू कम फ्रॉम। अच्छा। अगर किसी ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ दोजक है तो ऐसी कोई गल नहीं, यूके भी बहुत बड़ी दोजक है। ये आपकी लाइंस है। अब सवाल सुन लें। तो क्या कर रहे हैं आप इस दोजक में, क्या करने आए हैं दोजक में? और अब तो आपने बाकायदा एक ऑफिस बना लिया है कि लोग भी इस दोजक के अंदर आ जाएं, तो चलते क्यों नहीं है वापस अपनी जन्नत में? अभी पता करते हैं, जन्नत और दोजक का भी ना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एक, चूँकि मैं टिकटॉकर हूँ, मुझे डेली की 5 से 6 क्यूरीज फर्ज करें बहनें मैसेज करती हैं कि हम सिंगल हो चुकी हैं, हमारी ज़िंदगी में ये अज़ाब है। तो कभी कभी मेरा उनसे कॉल पे बात हो जाए या पर्सनली उनसे फिज़िकल मुलाकात भी हो जाए, लाइक हम फेस टू फेस मिल चुके हैं मेरी एमन के साथ, फैमिली के साथ, वो अपने दुख बता रही हूँ कि यार यहाँ सिंगल मम्स का कॉन्सेप्ट है यूके में, मैंने नहीं पाकिस्तान में इतना देखा, या शायद हो भी, तो शायद मैं अपना पर्सनल रिव्यू दे रहा हूँ। तो फिर मुझे उस टाइम पे लगता है कि यार ये इतनी स्ट्रगल, इतना सर्वाइवल, मैंने अपनी फैमिली को इस वजह से पाकिस्तान भेजा हुआ है। मुझे कोई खुशी नहीं है अपनी बेटियों से दूर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बेटियाँ अपनी याद आती हैं, क्योंकि ये अगर अपनी बेटियों को यहाँ रखता तो मेरे लिए दोजक ही थी। एक बच्ची को सोशल सर्विसेज के डर से मुझे डर हो रहा था कि सोशल सर्विसेज आ रही है और बच्चे लेके चले जाएगी, क्योंकि यूके गवर्नमेंट प्रिटेंड कर दी है कि बच्चे उनके हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर बच्चे उनके हैं तो हम लोग मर रहे हैं, मैं जॉब पे जा रहा हूँ, मेरी बेगम सारा मर रही है, तो फिर हमें किस चीज़ का मतलब कि रिवार्ड है? तो 3 बच्चे, अगर मेरे बच्चे 2 बच्चे लड़ रहे हैं, एमन एक बच्चे के साथ कर रही है, बच्चा गिर गया तो गवर्नमेंट आगे कहे कि बच्चे हमारे हैं। तो किसी सूरत में जब मैं देखता हूँ ना ये चीज़ें हैं, ऑब्वियसली वो हमारे बच्चों की भलाई के लिए कर रही हैं, बट वो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो अगर आपको यूके की नेशनैलिटी लेने के लिए डिवोर्सेस लेनी पड़ रही हैं, अपनी ज़िंदगी का कोई 25 साल वेस्ट करना पड़ रही हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स वर्थ मनी। अभी मेरे तो 2 साल हुए हैं ना, तो मैंने फिर भी अपने आप को कहीं ना कहीं देखा है और सेट किया। ऑब्वियसली कोई आना चाहता है तो पहले मैंने तो अपनी ज़िंदगी सारी खोल के दिखा दी है कि यूके में बहुत ज़्यादा हार्डशिप है और स्ट्रगल्स हैं। आने से पहले आप 10 बार सोच के आओ। अगर कोई वाकई ही आना चाह रहा है तो हम लोग तो उसको हेल्प करेंगे। हम ज़ैन, एक ये भी परसेप्शन हमने ऑनलाइन देखा कि आप हर वक्त रोते रहते हैं। ठीक है। आप हर वक्त मांगते रहते हैं, आप अपनी हालत सुधारते नहीं हैं, और आपकी वाइफ जो है वो शॉपिंग से घर नहीं आती, उनको मौका चाहिए शॉपिंग करने का। तो जब लोग ये देखते हैं कि भाई शॉपिंग हो रही है, ब्रांड्स पे जा रहे हैं, ग्रोसरी भी महंगी जगह से हो रही है, तो लोग फिर कैसे ये समझें कि ये दोजक है? वो तो समझ रहे हैं ज़ैन मौजें कर रहा है, हम भी जाएंगे। और तो और ज़ैन ने अब उनको फैसिलिटेट भी करना शुरू कर दिया, भाई मैं ही लगवाऊंगा वीज़े। क्या मैसेज आ रहा है ये? पता मुझे भी सारा कुछ, लेकिन तुम खुद ही जवाब दो इस बात। आपको कोई अपनी तरफ से नहीं, सही बात है। आप जो बातें कर रही हैं वैलिड है और मुझे अच्छा लगता है। जब तक मैं चैलेंजिंग और कमिटमेंट में हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं मार्केट में हूँ। मगर ये क्वेश्चन मिलियन डॉलर वर्थ का है, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन ही बोल गया हूँ। ये मांगता है ना तो वो वही शॉपिंग करती है, बात तो सीधी बात। बाकी लोग भी यही करें। नहीं, अगर कंसल्टेंसी इसलिए ओपन कर दी है ना, अगर वो भी चाह रहे हैं कि ज़ैन वहाँ मौजों में अतवा दें, यूके मेरे थ्रू मेरी कंसल्टेंसी है, अगर उनको लगा रहा है मुश्किल है तो फिर बिल्कुल नहीं। अगर वो ज़ैन की तरह मांग के अपनी बीवियों को खुश रख सकते हैं, शॉपिंग करा सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम आप लोग, हम लोग खुश रहेंगे की ज़मीन है जहाँ। तो अगर अल्लाह ने इसको हुनर दिया इस बात का, तो अगर किसी और भी में आ जाए तो मांगने वाली बात है, मैंने अर्ली मेंशन किया, ये हाइप लेने के लिए आपको करना पड़ता है। इसमें ना हर बंदे की एक ना एक, तो ये आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी है, ये कंटेंट स्ट्रेटजी है। उसमें से मेरी एक 20 स्ट्रेटजी से मेरी एक स्ट्रेटजी ये भी है। ठीक है, कंटेंट है, ठीक है। फिर हमने एक और वीडियो में रिसेंटली सुना कि आपने कहा अगर मेरे YouTube पे 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएं, ठीक है, तो मैं टिंड करवा दूंगा।
या मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इसमें कितनी सच्चाई है कि अगर आज इस पॉडकास्ट के बाद आपके 20,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आप शादी दोबारा कर रहे हैं या टिंड करवा रहे हैं, इसमें कितनी रियलिटी ये मेरा भाई है लेकिन शादी नहीं करने दूंगा। तो एमन ये ना हो कि वहां से चप्पल मार दे मुझे पकड़ के। तो आप हमारे पॉडकास्ट में कमिटमेंट कर रहे हैं कि जो 20,000 सब्सक्राइबर आपके हो जाएंगे जी, टेंड मैं आपके पॉडकास्ट में आगे टेंड करवा दूंगा। ठीक है, चलो डन कर अब आपने कमिटमेंट कर जी जी दिया। जी पक्की कमेंट। एक और थोड़ा सा जरा सख्त सवाल प्लीज। नहीं बहुत Offend नहीं होना। ज्यादा नहीं आप बहुत ज्यादा सख्त पूछे। मैं चाह रही हूँ कि आपकी साइड दूसरी लोगों को जरा समझ आए, क्योंकि आपसे मिलके मेरा भी पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हुआ है आपके बारे में। ऐसा ही है हमारा भी। अब मैं ये आपके एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ, कोट कर रही हूँ। यस। ब्राजील में मैंने सुना है बच्चा पैदा करने पे नेशनैलिटी दे देते हैं। दीदी तो अगर वाकई ही ऐसा सीन है तो मैं सोच रहा हूँ ब्राजील आ जाऊँ। यूके से तो मैं तंग आ गया हूँ, नेशनैलिटी अभी 7 से 10 साल नहीं मिलेगी। तो जब लोग ये कहते हैं और कमेंट्स करते हैं कि आपने बच्चों को कंटेंट बनाया हुआ है, आप बच्चों को नेशनैलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये मतलब ठीक है? नहीं, ये हुआ ऐसे था कि जब हमारा 3rd बेबी होने वाला था माशाल्लाह, तो मैंने 2-3 कंसल्टेंट से पूछा था। उसने कहा कि पुर्तगाल चले जाओ, वहाँ बच्चा बॉर्न पे नेशनलिटी दे देती है। मैंने एमन से कंसल्ट किया, मैंने कहा चलो पुर्तगाल चलती है, क्योंकि यूके की 1 साल की स्ट्रगल विद ट्विंस हम लोगों ने देख ली थी। हमें पता आ गया था, पता लग गया था कि यहाँ आप डॉक्टर भी हो, इंजीनियर हो, जितने भी अमीर हो, बच्चे खुद ही पालने हैं, आपको कोई नुकरानी नहीं मिलने वाली। लाइक आप थोड़े, आपका दिल करता है कि कभी ना कभी तो रिलैक्स हो जाए, मगर 24/7 जॉब बहुत हार्ड हो जाती है। जो बच्चे वाली माँ है वो बताएंगी, कुछ नहीं बताना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, बट तो इस वजह से मैंने उससे कहा कि हम पुर्तगाल चलते हैं। पता चला पुर्तगाल में नहीं, फिर किसी ने कहा कि ब्राज़ील चले जाओ। तो मैं फिर वो कहते हैं ना कि हवा में तीर फेंकने वाली बात है, तो हवा में तीर फेंकना भी मुझे वैसे भी अच्छा लगता है। और दूसरा ये है कि मैंने इस वजह से तीर फेंका, अगर वाकई ही ऐसा है तो हमें वाई नॉट। अब इसलिए आप लोग इस दुनिया में इसलिए तो नहीं आए कि यूके में कोई हाथ जुमरा तो करने नहीं आए। मेरे साथ कहते हैं कि यूके किस लिए गए हुए, पैसे कमाने के लिए गए हुए ना। तो जो जितना भी आपसे बनता है तो बनाओ, एटलीस्ट बाद में कुछ 2-4 साल बाद तो अच्छी ज़िंदगी जियो ना। कभी तो आपको लगे कि यार चलो थोड़ी सी इज्जत वाली ज़िंदगी जी लो, 2-4 साल बेइज्जती वाली जी ली है। तो इस वजह से मैंने, अभी भी मेरा माइंड है कि अगर अल्लाह ना करे आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना कोई कंट्री जहाँ नेशनलिटी दे देती है, मैं चला जाऊँगा, मेरा तो माइंड है। परफेक्ट। ये भी आपकी एक वीडियो से लफ्ज़ मैंने निकाले, एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर रही हूँ मैं। परदेश में प्यार नहीं मिलता, कोई एहसास करने वाला मिलता ही नहीं। परदेसी की अम्मा को तुम सता रही हो, ये आप अपनी वाइफ से कह रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें कि एमन आपकी अम्मी को सताती है? तो मैं 5-7 वीडियोस देख के एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ जो परदेसियों को दिल को हिट करे और थोड़ी वीडियो वायरल चली जाए। ठीक है, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि नहीं, एमन और मेरी वीडियोस को, मेरी ऑडियंस को तो पता है, इस वजह से वो मुझे सीरियस अब आजकल नहीं ले रही। तो उनको पता है कि जैन ना जो वहाँ में तीर फेंकता रहता है, तो काफ़ी इंटरटेन होते हैं। मेरा यही मकसद है कि आप लोग इंटरटेन होते रहो। बाकी हर बंदे को ज़िंदगी अजीज़ है, हर बंदे को अपनी फैमिली बच्चे अजीज़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरह के हम लोग हैं। बस ये है कि हर एक की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। जैन, रोना कब आता है? किस बात पे आंसू आते हैं? रोना कौन सा मौका था लास्ट जब आप रो पड़े? देखो नहीं रोया, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰੋਇਆ ਹੈ ਸਵੇਰ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ से ਵੜਦਾ ਹੀ ਰੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। रोया बहुत अच्छे तरीके से। किस बात पे? नहीं, मेरे अब पाकिस्तान याद आ रहा है, मुझे अपने बच्चे और बेगम याद आ रही है, तो अम्मी भी याद आती हैं। तो मैं इस वजह से कभी अकेला नहीं मैं रोता, क्योंकि ये औरतें ज़्यादा रोती हैं, मर्द वैसे अल्लाह पाक ने ना स्ट्रॉन्ग पैदा किए हुए हैं। मगर कभी ना कभी आपको आंसू आ जाते हैं, यार आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, तो कोई बंदे इमोशनल होते हैं, थोड़े कभी हो जाते हैं। तो लास्ट टाइम आप आज सुबह रोकर आए हैं? हाँ, इसकी वीडियो में रोया, मेरी वीडियो में रोया। अच्छा, अपलोड कर दिया वो आप लोगों ने? चली पड़ी है, ऊपर चलेगी। ठीक है, ये बताएं कि आपको पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है या बिरयानी? बिरयानी। क्यों? किसके हाथ की बिरयानी पिंड में रहे हुए हैं ना, तो कभी पिज़्ज़ा शीज़े खाए नहीं हुए, तो बिरयानी शिरयानी खाते रहे हैं, तो इस वजह से बिरयानी अच्छी लगती है। तो लाहौरी बिरयानी ज़्यादा पसंद करते हैं। नहीं ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ, ਬੇਸ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੱਢੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਿਰयानी जहाँ ज़्यादा खादी है, तो इस तो बिरयानी ठीक है। और यूके या पाकिस्तान, अगर अब आपको एक चूज़ करना पड़े तो क्या ऐसी सिनेरियोज हैं जिसमें आप कहेंगे भाई अब पाकिस्तान चला जाऊंगा, यूके में नहीं रहना, या फिर
तय कर लिया है कि अब यूके में ही रहना है? पाकिस्तान से निकला था तो मैंने एक बात एमन को कही थी, हम जानवरों के मुल्क से बाहर जा रहे हैं और इंसानों के मुल्क में जा रहे हैं, और तुम्हें लगेगा कि इंसानों को कैसे ट्रीट किया जाता है। 20 साल हम भी पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ेंगे, तो माइंड नहीं करना, किसी को भी मैं हर्ट नहीं करना चाह रहा। वहाँ हमने हर चीज़ के लिए पैसे दिए हुए हैं, डिग्री को टेस्ट करवाने के लिए भी, डिग्री को पास करवाने के लिए। एटलीस्ट यूके में ये चीज़ है कि आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ पता नहीं एग्जिस्ट करता हो, मगर मुझे नज़र नहीं आया कभी। तो एज हम भी तो अब भी जो 25 साल की अब ज़िंदगी है उसमें इंजीनियर भी हैं, थोड़ा पढ़ा भी है, थोड़ा सोशल मीडिया भी यूज़ किया है, तो मैं तो यूके को ही प्रेफर करूँगा बाय लॉ। और इस वजह से पसंद करता हूँ कि यूके में एक लॉ है, कानून है, लोगों की इज्जत है, किसी को आगे कोई मार नहीं देता, कोई कुछ पेड़ मार गया, कोई इधर कोई कुछ पूछने वाला नहीं है पाकिस्तान में। अब इसलिए पाकिस्तान अपना देश है, रहना उधर पसंद था, बट जब भी ये जुल्म देखा है तो जुल्म के बाद दिल खट्टा ही हुआ है पाकिस्तान से। मगर पाकिस्तान से मोहब्बत हमेशा रहेगी ना ऑब्वियसली। जब आप इस बार जब आपकी वाइफ और फैमिली पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे थे, आप भी साथ गए, तो ये जाने से पहले आप लोगों ने सामान क्यों बेच दिया अपना सारा? ऐसा इंप्रेशन दिया कि आप लोग पक्के पक्के पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। सारा ही सामान आप लोगों ने फॉर सेल करके बेचा, और कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि आपने सैम्पलिंग टीमों से जो फ्री सैंपल्स मिले थे आपको आपके बच्चों के लिए, वो भी आपने बेच दिए। नहीं, तब टीमों से सैंपल नहीं मिलते थे जब घर का सामान बेचा था। ये तो 3-4 महीने पहले हुआ है। तो एमन इस वजह से बेचा था कि मुझे पता था हमने ना एमन को 6 महीने के लिए भेजना पाकिस्तान। तो एमन 6 महीने के लिए जाएगी तो यहाँ यूके में पर जो एक घर का रेंट है ना वो 1200 से 1500 पाउंड के अंदर एक घर पड़ता है। तो अगर आप एक घर में सामान रख के 1500 पाउंड देते रहो तो वो आपके लिए बिल्कुल बेमायनी और फजूल है। तो हमने सोचा कि घर का सामान कितने का, 1000 पाउंड का बिकेगा, ना भी बिके तो 1000 पाउंड का, वो आगे दोबारा भी लिया जा सकता। तो 6 महीने बाद आएंगे तो दोबारा आगे सामान ले लेंगे, नहीं तो फर्निश्ड घर ले लेंगे। बाकी इस पे पीछे और कोई नहीं था। और हाई बनाने के लिए इसलिए किया कि हम लोग परमानेंट जा रहे हैं, लोग खुश होते हैं, हम लोगों को खुश करती है, लोग इस चीज़ से खुश होते हैं, लोग खुश होते हैं यार परमानेंट जा रहे हैं। तो हम कहते हैं खुश हो जाओ। वापस आया तो मैं एयरपोर्ट से लेने गया हूँ, लंदन एयरपोर्ट से, तो नीचे लिखते हैं आ गया, फिर बिल्डर साहब लैंदा ही जान छड़ा इत्थों छड़ के आ वापस इन्हों दोबारा। तो लोगों साडी सिर खाना दोबारा। आप ज़ैन एंजॉय करते हैं ऐसे कमेंट्स को? आप नहीं, मैं अब बिल्कुल एंजॉय करता हूँ। पहले दुख बिल्कुल नहीं होता? पहले होता था तो मैं इनको काफ़ी करता था, अब मुझे कोई दुख नहीं होता किसी का कोई भी कमेंट्स का। मुझे सिर्फ और सिर्फ लोगों की असलियत पता चलती है, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है। तो जो लोगों को जो उनकी असलियत उन्होंने वही लिखनी है तो लिखते रहे, मेरा तो कोई नहीं है, उनके पास भी हक है, वो लिखते रहे। मेरे पास भी हक है, मैं डिलीट कर सकता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सोशल मीडिया को भी हम लोगों ने जंग बना लिया है। इवन के पाकिस्तान में डकी भाई का देखें, उनको 20-25 दिन हो गए हैं। इवन कि उन्होंने कोई गुनाह किया भी होगा तो उसको 25-30 दिन हो गए हैं जेल में, जिसका पर्सनली मुझे भी दुख है। अक्लमंद है, मैं अपने इदारों से भी एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। इधर बैक वो कहते हैं छोटा मुँह और बड़ी बात है, कि आप लोग ट्राई किया करो किसी को स्पेस देने की। जितना आप जुल्म करोगे वो बंदा ऊपर चलता जाएगा। जुल्म से कभी भी कोई चीज़ दुनिया लोग ज़्यादा देखते हैं उसको, ज़्यादा देखते हैं, अब और व्यूज़ आया करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि आप किसी से डील कर लो, उसको 2 दिन दो, 4 दिन दो, इतना जलील मत करो कि अगले को बिल्कुल ही वो बदतर से बदतर होता जाए। राइट। आप जंग सोशल मीडिया को जंग ना लो, बस ऐसा फ्रेंडशिप में रखो और एक दूसरे से खुश हुआ करो। जैसे कि मैंने तो अभी भी ओपन चैलेंज है, यूके में किसी ने भी टिकटॉकर बनना है मेरे तो ख्याल से तो मैं जितनी भी हेल्प कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता हूँ। आप भी सुन रहे हैं, ऑन कार्ड अगर आपको बंदा मिले। फ्री ऑफ कॉस्ट तो वैसे आप कुछ नहीं करते ज़ैन। नहीं कभी ज़ैन से जब मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी, फर्स्ट टाइम कॉल पे बात हुई तो ज़ैन ने कहा हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैंने कहा जी यूके से कर रही हूँ। तो कहता है मैंने नोट विखाओ मेरा मूड बने। तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और बड़ी खुशी हुई कि बहुत ही स्ट्रेट बात की उन्होंने। मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ ना, अभी मैं उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ, पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो मैंने जब उम्रे की टिकटें बुक की पाकिस्तान की तो उन्होंने कहा नोट बहाओ। अच्छा ये बताएं कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप रजब भट्ट को बहुत देखते हैं लोग, यू वांट टू बी लाइक हिम, ऐसा है? नहीं, मैं रजब भट्ट की तरह बनना नहीं चाहता, बट एक मैंने बात सीखी थी, ये इंजीनियरिंग की टर्म्स में भी है। आप साइंटिस्ट भी बनना चाहते हो, आप इवन न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी बनना चाहते हो, इलॉन मस्क भी बनना चाहते हो, तो अगर आप उनके स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप वहाँ तक पहुँच जाते हो। सीधी बात है, किसी भी फील्ड में आपने एंड लेवल पे जाना है ना, तो किसी एक बंदे को आपको आइडियल रखना पड़ता है। आइडियल से मुराद ये नहीं है कि वो बंदा आइडियल है, मगर उसके जो सिस्टम्स हैं, उसके जो व्लॉग्स हैं, वो कितने मिनट्स का व्लॉग्स दे रहा है, उसकी जो एंट्री होती है, कैसे वो ड्रामेटिक एंट्री करवाता है रजब जो है। मतलब कि टू बी ऑनेस्ट आई रियली रिस्पेक्ट लाइक उसकी जो आर्ट है, आर्ट की रिस्पेक्ट है। उनसे आज आके यही सीखता हूँ कि प्लानिंग ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। अगर मैंने वाकई ब्लॉगर बनना है, अगर नहीं बनना तो मुझे क्या ज़रूरत है फॉलो करने की। आप अगर अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो तो किसी अच्छे इंजीनियर को फॉलो करो, ये आम तो अपनी उस एक वीडियो के बारे में हमें बताएं जो सबसे पहले जिसने टेक ऑफ किया। हाँ, ये मैं वाकई पर्सनली भी बताना चाहता। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट है चाइल्ड बेनिफिट्स का।
आप सारे यूके वाले सुन रहे हो, चाइल्ड बेनिफिट्स कौन कौन लेता है, उन लोगों ने नहीं बताना, जो नहीं लेते वो बता दें। तो मैंने सबसे पहले ना एमन ने मेरी सोशल सर्विसेज वाली ने कहा कि तुम्हारे 2 बच्चे हो गए हैं तो तुम्हें ना चाइल्ड बेनिफिट्स मिल जाएंगे। मैंने कहा क्या बात है, पैसे मिलने लगे। तो गवर्नमेंट को खाने का मुझे वैसे ही बड़ा पर्सनली मज़ा आता है। तो पाकिस्तान में मैंने थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप्स ली हुई ना, स्कॉलरशिप से पढ़ा हूँ। तो मैंने पहुँच गया, तो मुझे बड़ी उम्मीद थी। जब कुछ 3 घंटे बैठाने के बाद उन्होंने कहा आपके वीज़ों पे लिखा हुआ है कि यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू हैव पब्लिक फंड्स। तो मुझे इतना दुख लगा। तो तब एमन की शरारत थी ये वाली, तब मेरा मूड नहीं था वीडियो बनाने का। एमन ने क्या किया, कहती हाँ जैन क्या बना। मैंने कहा मैं अब इनसे पब्लिक फंड्स लेके दिखाऊंगा, जो चाइल्ड बेनिफिट्स है यूके गवर्नमेंट से लेके दिखाऊंगा। मैंने चैलेंज कर दिया। हुआ ये कि कुछ घंटे 3 बाद वो वीडियो 3-4 लाख लोगों ने देख ली, वो भी सारे यूके के। और इतनी गालियाँ, उनको लगे कि हमारे घर से पैसे लेने आ गया ये बंदा। फिर बेनिफिट्स लोग यहाँ पब्लिक फंड्स लेते हैं तो लोग बताने से डरते हैं। तो मेरी अच्छी बात ये है कि जो हम कर रहे हैं करते हैं, कोई बात नहीं, डरना नहीं चाहिए। बट लोग डरते हैं तो मुझे तो मिलने भी नहीं है, और अभी भी मेरा वीज़ा ऐसा मुझे मिलने नहीं है। अभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो लोग कहेंगे इसके मुंह से वो खींच लेंगे पैसे अगर इसने गवर्नमेंट से लिए। तो मुझे ये लगता है तो लोगों को इतना माइंड नहीं करना चाहिए। मुझे मिले नहीं थे, बट उस एक वीडियो ने मुझे वायरल कर दिया। मैंने कहा इतने व्यूज़ आ गए एमन की शरारत से। फिर मैं जानबूझ के शरारत करता रहा। अगले दिन मैंने कहा मेरे घर के सोफे पब्लिक फंड से आ गए हैं, मुझे चाइल्ड बेनिफिट्स में आ गए। अगले दिन दूध चाइल्ड बेनिफिट से आ गया। वो मैं ऐसे करता रहा। वो वही मंथ था जिसमें मैं यूके में बहुत ज़्यादा ना वायरल हो गया था। ये एक वीडियो थी। लोग अभी तो मिस कर रहे हैं उनको। एमन बहुत अभी लापरवाही कर रही है। हम बहुत मिस कर रहे हैं। 3 महीनों से पाकिस्तान में गई है, उसने वीडियो नहीं डाली। मेरा उससे एक इख्तलाफ है, तुम एटलीस्ट बच्चों की वीडियो डालती रहो। वो नहीं डाल रही। मैं होता तो मैं 10 डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने जब मैं जो करता हूँ ना फिर मैं बताना चाहता हूँ। तो एमन मेरी सुनती नहीं है, तो मैं फिर सोशल मीडिया को बता देता हूँ, देखो मैं बच्चों को दूध पिला रहा हूँ, बच्चों को खाना खिला रहा हूँ। तो आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह को गुस्सा ना किया करो, क्योंकि बात बुरी लगे तो बंदा चलो ऐसे इग्नोर कर देता है। एक ये बात बताइएगा कि एमन के बारे में आपको सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है और सबसे ख़राब आदत कौन सी लगती है? जब बता देता हूँ, बुरी नहीं बताऊँगा, क्यों ऐसे एमन मारेगी आपने तो भाग जाना सारों ने। तो अच्छी ये है कि एमन स्पोर्टिव है। सोशल मीडिया पे मैंने कभी इतना इजहार नहीं किया। एमन ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया लाइफ के उन स्टेजेस में जब किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो अब मैं भी चाहता हूँ कि एमन को जब तक मेरे अंदर जान है तो इंशाल्लाह मैं उसको सपोर्ट करता रहूँगा। जब मेरे पास पैसा नहीं था तो एमन ने मुझे थ्रू पैसे भी सपोर्ट किया। हम लोगों ने शादी भी की और एमन माशाल्लाह मेरे साथ लॉयल है। उसने मेरे साथ उस वक्त में लॉयल्टी की, तो मैं भी चाहता हूँ कि एमन के साथ लॉयल्टी करूँ। तो ये 2 फैक्टर हो तो बाकी कहते हैं कि आपको सारे फैक्टर अपने साथी। हाँ शॉपिंग करती है, कोई बात नहीं, अल्लाह दे रहा करती है, कभी कभी वापस भी कर आती है, ये अंदर की बातें हैं। हम शॉपिंग करते हुए वीडियो डाल देते हैं, वापस करते हुए नहीं डालते, तो वो आप लोग कहते हो कि यार बड़ी शॉपिंग। बुरी भी आदत कुछ बताएं जो आपको अच्छी नहीं लगती एमन के बारे में। नहीं बुरी तो कोई आदत नहीं होती ना एमन की। फिर एमन तो एमन है। थोड़ा सा अपने फ्रेंड, अपने भाई का इंट्रोडक्शन भी कराएं ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि जो आपके साथ स्क्रीन पे बैठे हैं और आपके साथ ट्रैवल करके आए हैं पॉडकास्ट में, इनसे आप कैसे मिले, इनका क्या रोल है आपकी ज़िंदगी में, किस तरह, सब बताएं, कुछ बताएं। यही क्वेश्चन। ये जब टिकटॉक नहीं होती तो मेरे साथ काशिफ बिल्डर होता है, ठीक है। ये काशिफ भी है, मैं इसको हमेशा बिल्डर कहता हूँ। तो इसकी वाइफ भी गुस्सा करती है, इसको बिल्डर क्यों कहती हो? तो बिल्डर इसकी जॉब है, जॉब करता है। अगर आपने बिल्डर को यूके में जॉब देनी हो तो आप इसको बुला भी सकते हैं। तो टिकटॉक पे कभी कभी आती हैं जब हम लोगों को लगे कि यार ये अच्छा मौका है तो अब चले जाएँ। जब दुखी होते हैं, जब खुशी होती है तो हम दोनों साथ होते हैं। लाइक जहाँ भी हॉस्पिटल हो, गमी हो, खुशी हो, तो यूके में क्वेश्चन का जवाब दे जो उन्होंने पूछा है। एक शेर है कि ये कहाँ की दोस्ती है कि दोस्त बने हैं नासे, कोई गम गुसार होता कोई चारा साज होता। तो यूके में दोस्त बड़े मिल जाएंगे, गम गुसार और चारा साज कोई नहीं मिलेंगे। तो काशिफ एक ऐसा बंदा है जो दिल का सच्चा बंदा है, ठीक है। वो एक समझ आता है जो अंदर है वो बाहर से है। कब ये एक भाई है जिसे कहते हैं कि सके वाला हम भाई ब्लड भाई नहीं है, वी आर ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। तो ब्रदर है, हमें कभी भी एक दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ता है, हम ट्रस्ट करते हैं। कभी भी यूके में ये मेरी बेस है, जिसे कहते हैं ना अमेरिका की, वो उधर कतर में बेस है, तो वहाँ फिर भी अमेरिका ने अटैक करवा दी। हमारी वैसी बेस नहीं है। हमें कभी एयरपोर्ट भी इसको जाना हो मैं छोड़ आता हूँ, मुझे जाना हो तो ये छोड़ आता है। तो ऐसा बंदा को जिसको रात को फ़र्ज करे कि ऐसा बंदा हो, अगर रात 12 बजे आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई, आप रोड के दरमियान में खड़े हो तो कौन आएगा? तो मैं कहूँगा कि काशिफ बिल्डर आ जाएगा। इवन के हाफिज़ सही साहब हैं जैन माइन वाले चैनल में, तो हाफिज़ साहब मेरे बहुत अच्छे हैं। तो उनसे 1-2 दफ़ा बात हुई कि वो कह रहे हैं कि कैसे बिल्डर कैसा दोस्त है। मैंने कहा ऐसा दोस्त है कभी अल्लाह ना करे हमारी गाड़ी रोड में एक्सीडेंट हो जाए तो बिल्डर वाहद बंदा होगा जो पूरे यूके में अगर कोई बंदा बचाने आएगा तो वो मेरी सिर्फ और सिर्फ यूके काशिफ बिल्डर बचाने आएगा। ऐसा दोस्त है। और इसकी हमारी पहली मुलाकात जब हुई थी, हम लोग एजडा में शॉपिंग कर रहे थे मियाँ बीवी, तो ये भी उधर ना दूध वगैरह बच्चों का खरीद रहे थे।
तो इसने मुझे पता नहीं मेरी वाइफ को बोला या मुझे बोला, उससे हमारी दुआ सलाम शुरू हो गई। फिर मेरी वाइफ जो है ना, इसकी बहुत इज्जत करती है, बहुत रिस्पेक्ट करती है, इसके लिए खाना शाना जो भी हो ना, मैं काम पे भी हूँ तो मुझे कहना कि पूछो कहाँ किधर है वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दोस्ती हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी तरफ से इसका दिल ऐसा ही है, ये छोटा भाई है और ये मेरा बड़ा भाई है। और ये थे जी जैन ज़्यादा व्लॉग्स ऑफिशियल से नाम से शुरू किया था, कभी सोचा नहीं था वायरल हो जाएंगे, तो अभी नाम चेंज भी नहीं करना। ज़्यादा व्लॉग्स ऐसे ही रखा था रैंडम, कभी जैन एमन भी रख सकते थे, बट अल्लाह ने जिस नाम में इज़्ज़त रखी हो। ठीक है, तो ये थे जैन, इनको आपने सुना, इनसे हमने बहुत से सवाल किए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इनकी यूके की स्ट्रगल्स के बारे में। एंड आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा, आपको जैन के बारे में कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी, उनकी पर्सनैलिटी का कुछ डिफरेंट रुख आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप आए और आपने हमें अपना टाइम दिया और अपना वक्त दिया और हमसे अपने दिल की बातें शेयर की। बहुत शुक्रिया जी, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा, तो इस वजह से मैंने जो कुछ था मैंने तो बता दिया।